ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। ओम नमो भगवते श्री कृष्ण चैतन्य चंद्राय। हरे कृष्ण। आज श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य बाल लीलाओं का श्रवण करेंगे। यद्यपि वृंदावन दास ठाकुर इन लीलाओं को विस्तार से वर्णन किए हैं, फिर भी समय अभाव में संक्षेप में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। कल हम लोग सुन रहे थे श्री चैतन्य महाप्रभु के बाल चापल्य, चंचलता। चैतन्य चरितमृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी 14वें परिच्छेद के अंत में कहते हैं, एक दिन मिश्र पुरंदर अपने बच्चे की चंचलता को देखकर, सुनकर बहुत भर्त्सना किए, बहुत डांटे, बहुत शिक्षा दिए। और उसी रात्रि में वह एक विचित्र स्वप्न देखे। चतुर्दश परिच्छेद के 83 नंबर प्यार से प्रारंभ करते हैं। एक दिन मिश्र पुत्रेर चापल्य देखिया, धर्म शिक्षा दिल बहु भर्त्सना करिया। बच्चे की चंचलता देखकर एक दिन मिश्र जी शिक्षा देने लगे और बहुत डांटे। उसी दिन रात्रि में एक स्वप्न देखे। रात्रे स्वप्न देखे एक आशी ब्राह्मण, मिश्र कहे किछु सरोस वचन। रात्रि में स्वप्न देखते हैं कि एक ब्राह्मण उनके पास आता है स्वप्न में, और आ करके कुछ कहता है, मिश्र तुम्ही पुत्र तत्व किछु ही न जाना, भर्सन तारा न कर पुत्र करी मानो। हे मिश्र जी, आप अपने पुत्र की महिमा नहीं जानते हो, इस प्रकार से आप उनको डांट रहे हो केवल अपना बेटा मानकर, यह उचित नहीं है। तो मिश्र जी कहते हैं, मिश्र कहे देव सिद्ध मुनि के नेनाय, जे जे बड़ हौक एबे आमारो तनय। यह चाहे देवता हो, सिद्ध हो, मुनि हो, चाहे जो भी हो, लेकिन है हमारा बेटा। बाप का कर्तव्य है बेटे की शिक्षा देना। मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं, चाहे क्यों न भगवान ही हो। पुत्रे लालन शिक्षा पिता र स्वधर्म, आमी ना सिखाइले कैसे जानिबे धर्म मर्म। पिता का कर्तव्य है अपने बेटे को शिक्षा देना। अगर मैं अपने पुत्र को शिक्षा नहीं दूंगा तो फिर ये धर्म का रहस्य कैसे समझेगा, अपना जीवन निर्वाह कैसे करेगा। विप्र कहे यही यदि दैव सिद्ध होय, स्वतः सिद्ध ज्ञान तब ये शिक्षा व्यर्थ है। ब्राह्मण कह रहा है कि यदि ये भगवान है, देवता है, सिद्ध है, तो उसको स्वतः सिद्ध ज्ञान है, फिर आपको इस तरह की शिक्षा की क्या जरूरत है, वो तो व्यर्थ है। मिश्र कहे पुत्र के ने नहे नारायण, तथापि पिता धर्म पुत्र के शिक्षण। मिश्र कहते हैं, अगर देवता और सिद्ध की बात कर रहे हो, साक्षात भगवान नारायण ही क्यों न हो, फिर भी पिता का धर्म है पुत्र को शिक्षा देना। समझे? स्वप्न में वार्तालाप हो रहा है। यही मते दुहे करें धर्मेर विचार, शुद्ध वात्सल्य मिश्र नाही जाने यार। लेकिन शुद्ध वात्सल्य के सामने उस ब्राह्मण की बात को मिश्र जी ठुकरा दिए। एत सुनि द्विज गेला हैया आनंदित, मिश्र जागिया हैला परम विस्मित। सुबह में जब मिश्र जी जगे, अपने बंधु बांधवों से बात कहे, सब लोग सुनकर आश्चर्यचकित थे। यही मत शिशु लीला करे गौरीचंद्र, दिने दिने पिता माता बाढ़िला आनंद। इस तरह से मिश्र पुरंदर के यहाँ स्वयं भगवान शशिनंदन गौरचंद्र लीला कर रहे हैं और अपने माता पिता को पूर्ण वात्सल्य रस का स्वादन करा रहे हैं।
जो हम लोग कल चैतन्य भागवत से सुने उसी को सूत्र रूप में वर्णन कर रहे हैं। कत दिन मिश्र पुत्र हाथे खड़ी दिल, अल्प दिने द्वादश फला अक्षर सिखिला। कुछ दिनों के बाद मिश्र जी अपने बेटे के हाथ में खली दिए लिखने पढ़ने के लिए। बाल लीला सूत्र ही कहिला अनुक्रम, मैं बाल लीला के सूत्र के अनुक्रम में इसको वर्णन कर दिया। यहाँ विस्तारिया छेन दास वृंदावन, इन सब लीलाओं को वृंदावन दास ठाकुर विस्तार से वर्णन किए हैं। अतएव बाल लीला संक्षेपे सूत्र कैला, पुनरुक्ति भय विस्तारिया न कहिला। मुख्य ग्रंथ चैतन्य भागवत को मानते हुए कृष्णदास कविराज वर्णन कर रहे हैं। मैं ग्रंथ का विस्तार नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि ये पुनरुक्ति होगा। एक बार जो बातें कही गई है उसी को फिर बार बार कहना ये उचित नहीं होगा। फिर आगे 15वें परिच्छेद में पौगंड लीला के सूत्र का वर्णन करते हैं, क्योंकि बाल्य और पौगंड लीला का विस्तार से वर्णन वृंदावन दास ठाकुर किए हैं। 15वें परिच्छेद के प्रारंभ में का श्लोक देते हैं, बड़ा सुंदर। कुमना सुमनस्तम ही जाति जस्य पदाब्जयो, सुमनो अर्पण मात्रेण तम चैतन्य प्रभुम भजे। जिनके श्री चरण कमलों में फूल अर्पण करने मात्र से ही कुमना व्यक्ति भी सुमनत्व को प्राप्त कर लेता है। जिसकी बुद्धि मंद है या खराब है उसकी बुद्धि भी सुंदर हो जाती है जिनके चरणों में फूल अर्पण करने से। ऐसे चैतन्य महाप्रभु का मैं भजन करता हूँ। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। पौगंड लीलार सूत्र करिए गणन, पौगंड वयसे प्रभु मुख्य अध्ययन। पौगंड अवस्था में महाप्रभु का मुख्य लीला है विद्या विलास, विद्याध्ययन। पौगंड 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। पौगंड लीला चैतन्य कृष्ण स्याति सुविस्तृता, विद्यारंभ मुखापाणी ग्रहणांता मनोहरा। प्रारंभ होता है पौगंड विद्या अध्ययन से और इसका अंत होता है पाणी ग्रहण से, लक्ष्मी प्रिया के विवाह से। इसको विस्तार से वर्णन किए हैं वृंदावन दास ठाकुर, फिर भी यहाँ सूत्र रूप में वर्णन सुनिए। गंगादास पंडित स्थाने पढ़े न व्याकरण, श्रवण मात्र कंठे कैला सूत्री वृत्ति गण। अल्प काले हैया पंजी टीका ते प्रवीण, चिर काले पड़ुआ जी ने हैया नवीन। गंगादास पंडित के यहाँ व्याकरण पढ़ने के लिए मिश्र पुरंदर इनको ले गए और केवल एक बार के श्रवण मात्र से ये सब कुछ पढ़ लेते थे, स्मरण कर लेते थे, सूत वृत्ति सब कुछ। बहुत कम समय में ही सारे टीका और व्याकरण के सिद्धांत को पढ़ लिए। उनके सामने बहुत काल से पढ़ने वाले पढ़वैया नवीन जैसा लगते थे। चिर काले पड़ुआ जी ने हैया नवीन। अध्ययन लीला प्रभुदास वृंदावन, चैतन्य मंगले कैल विस्तारित वर्णन। एक दिन माता पदे करिया प्रणाम, प्रभु कहे माता मोरे देह एक दान। एक दिन साची माता के गोद में महाप्रभु आए और कहे माँ मैं आपसे एक दान मांगता हूँ। माता बोले ताई दिव जा तुम्ही मांगिबे, प्रभु कहे एकादशी ते अन्न न खाइबे। कहते मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप एकादशी को अन्न मत खाइए। सची कहे ना खाइब, भालई कहिला से ही हईते एकादशी करीते लागिला। तब मिश्र 20 रुपए देखिया जौवन, कन्या मांगी विवाह दीते कैल मन। मिश्र जी 20 रूप को सयाना देखकर उनके मन में आया कि इनका विवाह कर दिया जाए। 20 रूप सुनी घर छाड़ी पलाइल, संन्यास करिया तीर्थ करी वारे गेल। लेकिन वो न सुनकर कि विवाह करना चाहते हैं वो भाग गए। सुनी सची मिश्रे दुखी हैल मन, तबे प्रभु माता पिता कैल आश्वासन, उनको आश्वासन दिए। भाल हैल 20 रूप संन्यास करिल, पितृकुल मातृकुल दुई उधारिल। बहुत अच्छा हुआ 20 रूप संन्यास ले लिया। नाना के कुल को और पिता के कुल को दोनों का उद्धार कर दिया।
आमी तो करीब तुम्हार दुहार सेवन, सुनिया संतुष्ट हिला पिता माता मन। मैं आप लोगों को संतुष्ट करूंगा। एक दिन ठाकुर जी के पास नैवेद्य में तांबुल अर्पित किया गया था। तांबुल को खा लिए महाप्रभु और खाकर बेहोश हो गए, अचेतन हो गए। कई घंटों तक बेहोश रहे। उनके आंख पर, उनके मुंह पर पानी मारकर किसी तरह स्वस्थ किए। तो बालक को जब होश हुआ कुछ घंटों के बाद, तब क्या कहते हैं, भंगी से सुना रहे हैं, ये था होते विष रूप मोरे लैया गेल। मैं ऐसा देखा कि विष रूप मुझको पकड़ कर ले गया और क्या कह रहा है जानती हो माँ, संन्यास कर रहा तुम्ही हमारे कहिला। हमको भी कह रहे हैं कि तुम भी संन्यास ले लो। तो मैंने क्या कहा, आमी कही अमार अनाथ पिता माता, आमी बालक संन्यास रखीवा जानी का था। हमारे अनाथ माता पिता हैं, तुम तो निष्ठुर होकर भाग गए और हमको भी यही शिक्षा दे रहे हो। हम अभी बालक हैं, संन्यास की बात क्या जानते हैं। गृहस्थ हैया करी पितृ मातृ सेवन, यहाँ से संतुष्ट हो बिन लक्ष्मी नारायण। मैंने उनको कहा कि मैं गृहस्थ होकर माता पिता की सेवा करूंगा, इससे लक्ष्मी नारायण संतुष्ट होंगे। तो वे विश्व रूपी यहाँ पठाई ल मोरे। तब जान गया कि बिल्कुल न्यूट्रल है, तो मुझको यहाँ छोड़ दिए। और माता के कहिला कोटि कोटि नमस्कार है, और विश्व रूप नमस्कार बोला है, माँ तुमको करोड़ों करोड़ नमस्कार। यही मत नाना लीला करे गौर हरि, की कारण लीला यह बुझीते न पारी। इस तरह की लीला करके सूचना भी दे रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं पक्का संन्यास नहीं लूंगा। पहले कह रहे हैं कि मैंने यही उत्तर दिया कि माता पिता मेरे अनाथ हैं, उनकी सेवा करना चाहता हूँ। अभी मैं बालक हूँ, संन्यास का मर्म क्या जानता हूँ। मतलब थोड़ा सा सयाना हो जाऊंगा, समझ जाऊंगा तो ले लूंगा। लेकिन मैं ऐसे कह दिया उनको। की कारण लीला यह बुझीते न पारी, क्यों ऐसा लीला करे। कत दिन रही मिश्र गेला परलोक, माता पुत्र दुहार बाढ़ी हृदय शोक। अपने को खूब समझाने का कोशिश किए, लेकिन समझ नहीं पा रहे। बंधु बांधवा आशी दुहा प्रबोधिल, पितृक्रिया विधि मत ईश्वर करीला। पिता जी का शरीर पूरा हो गया तो उनका विधिवत संस्कार किए। कुछ दिनों के बाद सोचने लगे कि अब गृहस्थ होकर माता की सेवा करनी चाहिए, माँ के साथ कोई रहने वाला चाहिए। अभी इनको प्रीचिंग करना है, विद्या विलास करना है, बाहर घूमना है, तो अब घर में तो कोई माँ के साथ रहना चाहिए। कत दिन प्रभु चिते करीला चिंतन, गृहस्थ हैलाम एबे चाही गृह धर्म। गृहस्थ होकर गृह धर्म पालन करना चाहिए, लेकिन गृहस्थी का अर्थ यह है कि गृहिणी बिना गृह धर्म ना है शोभन। गृहिणी चाहिए। एत चिंती विवाह करीते हैला मन, ये सोचकर विवाह करने का मन हुआ। न गृहम गृहम इत्याहु, गृहिणी गृहम उच्यते, तया ही सहित सर्वान पुरुषार्थान समस्नुते। केवल ईंट पत्थर को, मकान को घर नहीं कहते हैं। असली घर है सहधर्मिणी गृहिणी, क्योंकि गृही व्यक्ति गृहिणी के साथ मिलकर ही सारा धर्म अर्थ काम मोक्ष समस्त पुरुषार्थ का उपभोग कर सकता है। दैवे एक दिन प्रभु पड़ी आशिते, बल्भाचार्य कन्या देखे गंगा पथे। एक दिन रास्ते में बल्भाचार्य की बेटी दिखी, पूर्व सिद्धि भाव दुहार उदय करीला, दैवे बनमाली घटक सची स्थाने आईला। बनमाली नामक ब्राह्मण संजोग से आए। इसको अभी हम चैतन्य भागवत से विस्तार से विवाह की कथा पढ़ेंगे। सचिर इंगिते संबंध करील घटन, लक्ष्मी के विवाह कैल सचिर नंदन, विस्तारिया वर्णिया तहा वृंदावन दास, यही तो पौगंड लीला सूत्र प्रकाश। पौगंड लीला का विस्तार वृंदावन दास किए हैं। पौगंड लीला बहुत प्रकार, वृंदावन दास यहाँ करिया छन विस्तार। अतएव दिक मात्र यहाँ दिखाई ल, चैतन्य मंगले सर्वे लोक ख्याति है। हम जब भी चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं, जब भी, और इन सब बातों को जब पढ़ते हैं, तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी की उस महानता को सोच सोच कर हम अधीर हो जाते हैं। बहुत सोचने पर भी इस तरह के व्यक्ति नहीं दिखता है जो कि किसी महापुरुष का इस तरह सम्मान दे।
मैं प्राय ऐसा देखा हूं कि कोई महापुरुष कुछ बोल गए तो दूसरा व्यक्ति उन बात को सम्मान करते हुए दूसरे बात का मंडन करे। प्रायः दूसरा वक्ता उसका खंडन करने लगता है, खंडन करके अपने चमत्कारिक ज्ञान को बताना चाहता है कि मैं इनसे बेटर जानता हूं। यही बताना चाहता है कि ये जो बोले कम जानते हैं, मैं ज्यादा जानता हूं। इसी चक्कर में पड़े रहते हैं, उसी को टोल मरोड़ कर कहता है, लेकिन शो करता है कि हम उनसे बेटर जानते हैं। बड़ा दुख होता है उन लोगों की प्रवचन सुनने पर, और यहाँ वैष्णवता की परम सीमा कृष्णदास कविराज गोस्वामी का व्यवहार पढ़ने पर अद्भुत स्थिति होती है। कहाँ आकाश, कहाँ एक गर्त में। इनका ऊंचाई बहुत ऊपर है, इन सब तथाकथित विद्वानों से बहुत ऊपर। इतना सम्मान देते हुए देखिए अध्याय पूरा कर दिए। लिखे ही नहीं पौगंड लीला, इसलिए नहीं लिखे कि वृंदावन दास ठाकुर कई अध्यायों में लिखे हैं, तो उसी बात को फिर से दिखाना विद्वता जरूरी है। करें वहां पढ़ लीजिए, मैं तो केवल क्रम आगे बढ़ाने के लिए बस सूत्र रूप में लिख लिया, अनुक्रमणिका दे दिया। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बार बार संकेत कर रहे हैं कि वृंदावन दास ठाकुर के ग्रंथ पढ़िए। अब हम चलते हैं वहां। आप कृपा करके बड़ी धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ इसको सुनिए। बाल लीला नाम जत आछे पृथ्वी ते, सकल खिलाए प्रभु के पारे कहिते। बाल लीला के रूप में जो महाप्रभु लीला किए, और सारी लीलाओं का वर्णन करने की क्षमता नहीं है। 8, 9, 10 3 अध्याय की कथा संक्षेप में कहना चाहता हूं। एक एक अध्याय अत्यंत महत्वपूर्ण और विस्तार से है। सारे लीलाओं का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। कुछ लीलाओं को मैं वर्णन करने जा रहा हूं। जग सूत्र पुत्रेर दिव्यार मिश्रवर, बंधु वर्ग डाकिया अनिला निज घर। मन में आया कि बच्चे का जनेऊ कर दिया जाए। इसके लिए उन्होंने अपने बंधु बांधवों को आमंत्रित किया। शुभ लग्न देखकर सब लोगों को बुलाए, आमंत्रित किए। स्त्री गणेर जय दिया कृष्ण गुण गाय, नट नगरे मृदंग सहनाई बंसी बजाए। इस प्रकार वहां मिश्र जी के घर में खूब सुंदर नृत्य गान होने लगा। स्त्री गण गीत गा रही हैं, जय जय कर रही हैं, सब जगह कृष्ण गुण गाया जा रहा है। विप्र गणे वेद पढ़े, भाटे राय वार सब लोग गा रहे हैं। ब्राह्मण लोग वेद स्तुति कर रहे हैं, भाट लोग गान कर रहे हैं। सची गृह हैला आनंद अवतार। सची के घर में आनंद ही अवतरित हो गया है। जग सूत धरि लेन श्री गौर सुंदर, शुभ जोग सकल आइलस सची घर। शुभ मासे शुभ दिने शुभ क्षण धरी, धरि लेन जग सूत गौरांग श्री हरि। शुभ लग्न शुभ दिन में गौरांग श्री हरि जनेऊ धारण किए, बहुत सुंदर लग रहे थे। शोभित श्री अंग जग सूत्र मनोहर, सूक्ष्म रूपे शेषवा बेड़िया कलेवर। बड़ा सुंदर रूप लग रहा था। हैला बामन रूप प्रभु गौरचंद्र, देखिते सवारे बाढ़े परम आनंद। एकदम बामन रूप में सज गए, जनेऊ पहन लिए, हाथ में भिक्षा के पात्र ले लिए, दंड लिए, बहुत सुंदर लग रहे थे। अपूर्व ब्रह्मांड तेज देखी सर्व गणे, नव ज्ञान आर केह नाही करे मने। उनके रूप को देखकर किसी के मन में नहीं आता था कि ये साधारण आदमी है। हाथे दंड कांधे झूली, श्री गौर सुंदर, भिक्षा करे प्रभु सर्व सेवक के घर। हाथ में भिक्षा पात्र लिए हैं, गले में झोली लिए हैं, दंड लिए हैं और चल रहे हैं। बड़ा सुंदर शरीर है। उनको देख करके सबके मन में बड़ा एक अभिलाषा है। जार जथा शक्ति भिक्षा सबई संतोषे। जिसकी जितनी शक्ति है वो दे रहा है। प्रभु र झूलीते दिया नारीगण हासे। स्त्रियां हंसते हुए दे रही हैं। द्विज पत्नी रूप धरी ब्राह्मणी रुद्राणी।
ब्राह्मणों के पत्नी का रूप धारण करके स्वयं ब्रह्माणी, स्वयं रुद्राणी, शिव की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी सब आ गई। जत पतिव्रता मुनि वर्गेर गृहिणी, जितने मुनियों की गृहिणी है अरुंधति आदि सब, श्री वामन रूप प्रभु देखिया संतोषे, सेवई झूलीते भिक्षा दिया हासे। सब लोग भिक्षा दे देकर हंसे, सबके घर में घूम घूम कर भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षाम देही जाकर पुकारते हैं तो सब दौड़ दौड़ कर आकर भिक्षा देती है। प्रभु रूप करे न श्री वामन रूप लीला, जीवे र उधारी लागे ये सकल खेला। इस तरह वामन रूप दिखा दिए। जय जय श्री वामन रूप गौरचंद्र, दान देह हृदय तुम्हार पद द्वंद। वृंदावन दास ठाकुर कहते हैं जय हो वामन रूप गौरचंद्र, आप कृपा करके हमारे हृदय में अपने चरण कमल का दान कीजिए। जे सुनीले प्रभु जग सूत्र ग्रहण, से पाए चैतन्य चंदे चरण शरण। कहते हैं जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु के इस जग सूत्र की लीला को पढ़ेगा सुनेगा, वह चैतन्य महाप्रभु के चरण का शरण ले सकता है। नवद्वीप आछे अध्यापक शिरोमणि, गंगा दास पंडित जे हेन सांदीपनी। नवद्वीप में एक अध्यापक थे, अध्यापक शिरोमणि, सबसे अच्छा शिक्षक। गंगा दास पंडित उनका नाम था। ऐसे वो स्वयं सांदीपनी मुनि थे। व्याकरण के प्रकांड अद्भुत तत्ववेता थे। व्याकरण शास्त्र प्रकांड तत्ववीत, तार ठाई पढ़िले प्रभुर समिहित। उनके पिताजी की इच्छा हुई कि चलो उनके विद्यालय में इनका नाम लिखाते हैं। मिश्र जी उनको लेकर गंगादास जी के आश्रम पर आए और मिश्र जी को देखकर संभ्रमता के साथ, अरे मिश्र पुरंदर आए हैं। बहुत सम्मानित ब्राह्मण थे जगन्नाथ मिश्र जी। उनको देखकर गंगादास जी संभ्रम उठकर खड़ा हुए, उनको बैठने के लिए आसन दिए, आलिंगन किए। आलिंगन करी एक आसन में बसीला। मिश्र बोले, पुत्र आमी दीनू तुम स्थाने, मैं अपने बेटे को लाया आपके पास, पढ़ाइया सुनाइया सकला अपने, आप इसको पढ़ाइए सुनाइए। गंगादास बोले, बड़ भाग्य जे हमार, हमारा बहुत बड़ा भाग्य है। पढ़ाई मुझत शक्ति आछे हमार, जितनी मेरे पास सामर्थ है उतना मैं पढ़ाऊंगा। पुत्र प्राय करिया राखिला निज पास, अपने बेटे की तरह सम्मान करते हुए अपने पास रखे। जत व्याख्या गंगादास पंडित करे न, सकृत सुनेले मात्र ठाकुर धरे न। एक बार सुन करके उदाहरण कर लेते थे। गुरु र जते का व्याख्या करे न खंडन, पुनर्वास से व्याख्या करे न स्थापन। गुरु जी गंगादास जी की एक कला है पढ़ाने का। पढ़ाते थे, एक बार खूब बढ़िया से समझा देते, फिर उसका खंडन करते थे। खंडन करके कहते थे ये सूत्र ऐसे नहीं है, ये सूत्र ऐसा है, गलती है, इसको फिर सिद्ध करो। तो फिर दूसरा तरह से सिद्ध करते थे। और महाप्रभु तो एक बार में ही ठीक समझ गए। सहस्त्र सहस्त्र शिष्य पढ़े जत जन, सैकड़ों सैकड़ों शिष्य पढ़ते थे। हे न कारो शक्ति नारी दीवारे दूषण, किसी की शक्ति नहीं कि वो कह दे कि इसको काटो और काट करके फिर सिद्ध करो। देखिया अद्भुत बुद्धि गुरु हर्षित, सर्व शिष्य श्रेष्ठ करी करीला पूजित। लेकिन यह क्षमता निमाई में है। निमाई को देखकर इनके मन में बहुत गौरव बुद्धि हुई गंगादास जी के। उनको सर्वश्रेष्ठ शिष्य के रूप में स्थापित किए। जत पढ़े गंगादास पंडित रस्थाने, सवारई ठाकुर चाले न अनुछने। सबको सीख लेते थे। और उनके सहपाठी थे, कुछ विशिष्ट लोगों का नाम रखे। मुरारी गुप्त, श्री कमलाकांत नाम, कृष्णानंद आदि जत, गोष्ठी प्रधान। उनके गुरु भाइयों में पढ़ने वालों में मुरारी गुप्त, कमलाकांत, कृष्णानंद ये सब थे। सवारे चलाए प्रभु फाकी जिज्ञासिया, शिशु ज्ञान ने केह किछु ना बोले हंसिया। ऐसे ऐसे प्रश्न करते थे उन लोगों से कि वे लोग उत्तर न देकर हंसते थे कि इतना छोटा बच्चा क्या क्या पूछता है। पढ़ू आर अंत नहीं नवद्वीप पूरे, पढ़वैया का अंत नहीं था, बहुत पढ़ने वाले थे। पढ़ुआ माने भोजपुरी में पढ़वैया या पढ़ने वाला विद्यार्थी। पढ़िया मध्यान्ह सबे गंगा स्नान करे,
और सारे लड़के दोपहर तक पढ़ते थे, फिर गंगा में स्नान करके मस्ती में आते थे खाने पीने के लिए। गंगा स्नान रोज का काम था। कभी कभी दूसरे स्कूल के बच्चे भी आ जाते थे गंगा तट पर। केह बोले तोर गुरु कौन बुद्धि तार, तुम्हारे गुरु कैसा है, तुमको कैसा बुद्धि है यार। केह बोले यही देखो अमी शिष्य जार, मैं जिनका शिष्य हूं देखो, यही मत अल्पे अल्पे है गला गली, तबे जल फेला फेली तबे दे बाली। कभी कभी हंसते थे, कभी जल फेंकते थे, कभी बालू छिड़कते थे, खूब स्नान करने में मस्ती, कभी मारा मारी करने लगते थे, कभी कीचड़ फेंक देते थे। इस प्रकार से सभी घाटों पर जाते थे। प्रति घाटे पाढ़ुआर अंत नहीं पाई, ठाकुर कलह करे प्रति ठाई ठाई, सब जगह जाकर झगड़ा करते थे। प्रति घाटे जाए प्रभु गंगा रसातरी, एको घाट दुई चारी दंड क्रीड़ा करी, 2-4 घड़ी तक इसी तरह करते थे। जत जत प्रमाणिक पढ़ुआर गण, जो पढ़ने वाले प्रमाणिक माने आदर्श विद्यार्थी थे, बहुत तेज तराक, वे लोग कहते थे, तारा बोले कलह करह की कारण, क्यों झगड़ा करते हो निमाई, सबसे क्यों लड़ते रहते हो। जिज्ञासा करह बुझी कार कौन बुद्धि, तुम पूछो, जो पूछना है पूछो। वृत्ति पंजी टिकार के जाने देखी शुद्धि, कितना तुम पढ़े हो ये बतलाओ, बेकार में लड़ते रहते हो, ये बतलाओ वो बतलाओ, तुम बतलाओ ना। प्रभु बोले भालो भालो यही कथा है, जिज्ञासुक हमारे जहार चीते लय, जो हमारे मन में आएगा वही पूछूंगा। हाँ पूछो। केह बोले जत के ने करो अहंकार, बिना मतलब के अहंकार क्यों ढोते हो, बहुत जानते हो तो पूछो ना। प्रभु बोले जिज्ञासा है ते जे चीते तुम्हार, कहते हैं तुम लोगों के मन में जो आवे वो पूछो, मैं बताऊंगा। अच्छा, धातु सूत्र वाखा नह, बोले जे पढ़ुआ, प्रभु बोले बखानी जे सुने मन दिया। जब महाप्रभु बोलने लगते थे सब विद्यार्थी सुनते थे। अच्छा, सुनने के बाद सर्वशक्ति समन्वित प्रभु भगवान करी लेना सूत्र व्याख्या, जे जे प्रमाण, सारे प्रमाण के साथ व्याख्या करते थे। व्याख्या सुनी सबे बोले प्रशंसा वचन, वाह निमाई सावस। प्रभु बोले एबे सुन करी जे खंडन, अब जो मैं सूत्र बतलाया ना सब गलती है, देखो अब मैं खंडन करता हूं। जत व्याख्या कैला तहा दूषिला सकल, जो व्याख्या करे उसको काट दिए। प्रभु बोले स्थाप एबे कार आछे बल, अगर किसी में शक्ति है तो इसको फिर से सिद्ध करो। चमत्कार सबई भावे न मने मन, प्रभु बोले सुन एबे करवे स्थापन। नहीं किसी में शक्ति है ना, देखो मैं करता हूं। पुनः ये न व्याख्या करीन गौरचंद्र, सर्वमते सुंदर कोथाऊ नाही मंद, सब लोग हार मान जाते थे। जत जत प्रमाणिक पढ़ुआर गण, संतोषे सबई करीलेन आलिंगन, सब बड़े बड़े सीनियर लोग जो थे लोग कहते वाह निमाई, आलिंगन करते थे, सिर सूंघते थे, छोटा निमाई गला लगते थे, आलिंगन कर लेते थे। पढ़ुआ सकल बोले आजी घरे जा, काली जे जिज्ञासिता बलिवार चाह, कल हम सोच कर आएंगे क्या पूछना है, आज जाओ हो गया। यही मत प्रतिदिन जहान वीर जले, वैकुंठ नायक विद्या रसे खेला खेले। यही कीड़ा लागिया सर्वज्ञ बृहस्पति, शिष्य सह नवदीप हिला उपस्थिति। ऐसे लगता था कि साक्षात बृहस्पति जी उपस्थित हुए हैं। जल कीड़ा करे प्रभु शिशु गण सने, छने छने गंगा उपारे जाए रंगे। कभी गंगा को उस पार तैर कर चले जाते थे, कभी इस पार। बहु मनोरथ पूर्व आछिला गंगार, बहुत काल से गंगा के मन में लालसा थी। जमुना देखी कृष्णचंद्र बिहार, जब जमुना में कृष्णचंद्र का बिहार हुआ तो गंगा के मन में हुआ हमारा कब सौभाग्य होगा कि हमारे अंदर भगवान स्नान करेंगे। कबे हैबे मोर जमुनार भाग्य, कब हमारा भाग्य होगा जमुना की तरह। निरवधि गंगा यही बोली ने वाक्य, सर्वदा यही गंगा बोलती थी बहन जमुना, कब ऐसा दिन आएगा कि हमारे अंदर भी प्रभु स्नान करेंगे। यद्यपि यह गंगा अज भवादि बंदिता, यद्यपि गंगा भव और अज ब्रह्मा और शिव के भी बंदिता है, पूजिता है,
तथापि जमुना पद जे वांछिता, फिर भी जमुना के पद की वांछा करती हैं, जमुना जैसा हमारा सौभाग्य हो जाए। वांछा कल्प तरु प्रभु श्री गौर सुंदर, जहानवीर वांछा पूर्ण करे निरंतर। जान गए गंगा का ये अभिलाषा है, इसलिए गंगा के तट पर विहार किए, गंगा के जल में विहार किए। गंगा की जो वांछा है वो भगवान पूरा किए। स्वप्न देखी स्तव पढ़ी दंडवत करे। एक दिन मिश्र जी रात को स्वप्न देखे थे, इसलिए दंडवत प्रणाम करके कहते हैं कि हे गोविंद निमाई रहुक मोर घरे, एबे ई बर कृष्ण मांगी तोर ठाई, गृहस्थ हैया घरे रहुक निमाई। बार बार भगवान के सामने मिश्र जी यही बोल रहे हैं। तो माँ सची कहते हैं क्या हो गया? सची जिज्ञासा बड़ हैया विस्मित, ये सकल बर के ने मांगे अचंबित। आज अचानक क्यों इस तरह की बात भगवान के सामने आप कह रहे हैं? क्या बात है? ऐसा वर क्यों मांग रहे हैं? तो मिश्र बोलते हैं आज मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखे? निमाई कराए जैन शिष्य मुंडन। मैं ऐसा स्वप्न देखा कि निमाई सिर मुंडन करा लिया है, अद्भुत सन्यासी वेश कहीं न जाए, हासे नाचे कांदे कृष्ण बोली सर्वदाय। मैं ऐसा स्वप्न देखा कि निमाई सिर मुंडन करा लिया है और अद्भुत सन्यासी वेश में भगवा वस्त्र पहन लिया है और फिर हंस रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, रो रहा है, सर्वदा कृष्ण 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 गोविंद हरि माधव मुरारी बनमाली, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, बस यही कह रहा है। और इतना ही नहीं, मैं ये भी देखा कि अद्वैत आचार्य आदि जद भक्त गण निमाई बेड़िया सबे करे न कीर्तन। अद्वैताचार्य श्रीवास पंडित ये जो भी वैष्णव जन है सब निमाई को घेर कर कीर्तन कर रहे हैं। कथनो निमाई वैसे विष्णु न खटार, कभी कभी विष्णु के आसन पर बैठ जाता है। चरण तुलिया देह सवार मथाए, और अपना चरण सभी वैष्णव के सिर पर रख रहा है। ऐसा मैं स्वप्न देखा। चतुर्मुख पंचमुख सहस्त्र बदन, सबई गायन जय जय सचिनंदन। सब लोग गा रहे हैं जय हो जय सचिनंदन गौर हरि, जय श्री सचिनंदन जय सचिनंदन जय सचिनंदन, सब लोग बोल रहे हैं। महानंद चतुर्थी का सबे स्तुति करे, देखिए अमार भय वाक्य नहीं स्फुरे। लेकिन हम तो इन सब लीलाओं को देखकर कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे। कत छने देखी कोटि कोटि लोक लैया, निमाई बोले न प्रति नगर नाचिया। फिर आगे देखे हैं कि करोड़ों करोड़ों लोगों को लेकर निमाई गांव गांव में घूम रहा है कीर्तन करते हुए। चतुर्दिक सुनि मात्र निमाई स्तुति, नीला चले जाए सर्व भक्तेर संगति। फिर मैं ये भी देखा कि सब लोग निमाई की स्तुति कर रहे हैं और सब लोगों को साथ लेकर निमाई नीलाचल में चला गया। यही स्वप्न देखी चिंता पाऊं सर्वथाय, विरक्त हैया पाछे पुत्र बाहिर आए। यह देखकर मेरे मन में आ रहा है कि लगता है कि निमाई भी सन्यासी होगा, विरक्त होकर घर छोड़ देगा। तो सची बोलती है स्वप्न तुम्हें देखिला गोसाई, चिंता न करह घरे रही ब निमाई। आप स्वप्न की बात को क्यों सच्चा मानते हैं? स्वप्न सच्चा होता है थोड़े। हमारा निमाई हमारे घर रहेगा। पोथी चारी निमाई न जाने कौन कर्म, पोथी छोड़कर कुछ जानता ही नहीं। विद्या रस तार हैया छन सर्वधर्म, केवल पढ़ाई लिखाई पोथी साथ में रखता है, ये रहेगा घर में, आप चिंता मत कीजिए। हे न मते कत दिन थाकी मिश्र वर। इस प्रकार कुछ दिन तो मिश्र जी रहे विश्व रूप की चिंता में, विश्व रूप की चिंता में। तब तक स्वप्न देख लिए कि निमाई का भी यही हाल है। तो कुछ दिन रहने के बाद मिश्र अपना नित्य शुद्ध कलेवर को छोड़ दिए, अंतर्धान कर लिए। ईशेर विजय प्रभु कांदिया बिस्तर, दशरथ विजय जेहन रघुबर। जैसे पुत्र के वियोग में दशरथ जी शरीर छोड़े थे, वैसे पुत्र के वियोग में मिश्र जी भी शरीर छोड़े और राम राम कहते हुए दशरथ जी शरीर छोड़े थे। हा विश्व रूप, हा निमाई,
इन लोगों के स्मरण करके ये शरीर छोड़ दिए। दुख बड़ ये सकल विस्तार करी थे, दुख है अतएव करीनु संक्षेपे। दुख है लेकिन मैं नहीं कह पाऊंगा, मुझको भी दुख हो रहा है, इसलिए मैं संक्षेप में कहता हूँ। हेनो मत जननी र संगे गौर हरि, आछे न निगुण रूप आपन संबरी। इस प्रकार गौर हरि अपनी माँ को सांत्वना देते हैं, लेकिन पितृहीन बालक देखिया सची आई। बंगला में आई को भोजपुरी में माई कहते हैं। आई शब्द कई जगह आया है। से ही पुत्र सेवा वही आर कार्य नाई। बस अब एक ही बेटा और एक माँ रह गए परिवार में। माँ सची तो एक क्षण के लिए भी अपने आंख से ओझल होना नहीं देखना चाहती थी। मूर्छा आ जाता था उनको बार बार, एकदम आंख के सामने अंधेरा छा जाता था। प्रभु मायर प्रीति करे निरंतर, प्रबोधिने तारे बोलेन आश्वास उतर। सुना माता मने किछु ना चिंती है तुमी, सकल तुम्हार आछे यदि आछियामी। तुम जो चाहो मिलेगा, क्यों चिंता कर रही हो, मैं तुमको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। और उस बात को सुनने के लिए तरसती रहती थी। बार बार कहते थे तुम चिंता मत करो, चिंता मत करो। सचिव देखिते गौरचंद श्रीमुख, देह स्मृति मात्र नहीं थाके किसे दुख। उनके रूप को देखने में ये इतना आनंदित हो जाती थी कि दुख कैसे रहेगा गौरचंद के मुख को देखकर। ताहारे के मते दुख बहिरे शरीरे, आनंद स्वरूप करिले न जननी ने। जब आनंद स्वरूप ही जिनका बेटा के रूप में है, उनको दुख कहाँ से होगा। हे न मत नवदीपे विप्र शिशु रूपे, आछे न वैकुंठनाथ स्वानुभव सुखे। घरे मात्र है दरिद्र तार प्रकाश। घर में तो ये लीला कर रहे हैं दरिद्रता का प्रकाश, चाहे तो सब कुछ भर जाएगा, लेकिन इनकी एक विचित्र लीला है। इसको संक्षेप में समेट रहा हूँ कि एक बार महाप्रभु गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे। माँ सची से कहे कि गंगा पूजा के लिए सामान दो, आंवला का तेल दो और पूजा का सामान। माँ सची कही रुको बेटा, मैं लेकर आती हूँ। घर में तो था नहीं। पूजा के लिए उनको नारियल चाहिए, माला चाहिए, फूल चाहिए, तो गई दुकान पर, और तेल भी चाहिए। तब तक देखिए इस चंचल कुमार को, तुम्हारे घर में कुछ नहीं है पूजा पाठ का सामान। अभी बताता हूँ। बस गए, जितना घर में जो भी सामान था, जितना बर्तन था, हांडी घड़ा, सबको निकाल निकाल कर फेंकने लगे। तेल घी जो भी था सबको फेंक दिए। तंडुल कसार धान लोन बड़ी मृदग जते का आछिला टीका टानिया टानिया क्रोधावेश फैले प्रभु। छिनिया छिनिया सबको फाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। वस्त्र जो है उसको सीधे नहीं फेंकते, फाड़ फाड़ कर फेंक रहे हैं। सबको भांग कर सारा घर का चीज फेंक दिए। जब अब घर में कोई मना करने वाला तो है नहीं, माँ गई है अभी देर से आएगी। दोनों हाथ में लाठी लिए हुए, दोनों हाथ से पकड़ कर पीटते हैं जहां तहां। घर द्वार भांगी से वृक्षे देखिया, नीम के पेड़ था उसको पीटने लगे और उसके ऊपर मारने लगे। फिर भी क्रोध का आवेश खत्म नहीं हो रहा है, तब पृथ्वी पर लाठी पीटने लगे। गृहे उपासते सची असंखित हैया, क्या हो गया। तब आती है तो लुका कर छिप कर देखती है, तो छिप कर देख रही, तब तक माँ की तरफ दृष्टि जाता है। धर्म संस्थापक प्रभु धर्म सनातन, ये सनातन धर्म के स्थापक हैं। जननी रहस्ते नाही ताले न कथन, कभी भी अपने हाथ माँ पर नहीं छोड़े। एतादृशी क्रोध आरो आछे न बंजिया, तथापि जननी न ना मारी लगिया। इतना क्रोध आ गया कि घर में कुछ चीज नहीं बचा जिसको तोड़ न दिए हो। पेड़ को भी मार मार कर दाढ़ तोड़ दिए, सारे नींब को। जमीन पर धरती पर भी मार पीट दिए लाठी। लेकिन माँ जब आई छिप कर देख रही तो उसको नहीं पीटे। सकल भांगिया से आसिया अंगने, गाड़ा गड़ी जाइते लागी ल क्रोध मने। क्रोध में थक गए पीटते पीटते। श्री कनक अंग हैला बालू र बेसीत, धरती पर लौटने लगे। कुछ देर के बाद सो गए, जमीन पर ही सो गए। जोग निद्रा प्रति पृथ्वी ते सोई आछे वैकुंठेर पति। बार बार वृंदावन दास ठाकुर
याद दिला रहे हैं कि साधारण व्यक्ति नहीं है, वैकुंठ के पति हैं। पृथ्वी ते सुई आछे वैकुंठेर पति। अनंत श्री विग्रह श्री शेष जिनके पलंग है, जिनके ऊपर सोते हैं और जिनका चरण लक्ष्मी दबाती है, वे आज पृथ्वी पर सोए हैं। चारी वेद जे प्रभु करे अन्वेषण, चारों वेद जिनका अन्वेषण करता है, नेति नेति कही वेद पुकारे, अंत नहीं मिलता है, खोजता रहता है कहाँ तक भगवान की भगवत्ता है, तो कहता न इति, सामवेद न इति, यजुर्वेद न इति, न था नहीं पढ़ा, अथर्ववेद न इति, पता ही नहीं चलता है। नेति नेति कही वेद पुकारे, अन्वेषण करता है। से प्रभु जाए न निद्रा सचिर आंगन, और सची के आंगन में जमीन पर लेटे हैं। अनंत ब्रह्मांड जार लोम कुपे भासे, सृष्टि स्थिति प्रलय करे न जार दासे। ब्रह्मा शिव आदि मत जार गुण ध्याने, उनके गुण का स्मरण करके ब्रह्मा शिव मतवाले हो जाते हैं। हे न प्रभु निद्रा जान सचिर आंगन, वही प्रभु सची के आंगन में जमीन पर सोए हैं। यही मत महाप्रभु स्वानुभव रसे, निद्रा जाए देखी सर्वदेही कांदे हासे। सब लोग देखकर कोई रो रहा है, कोई हंस रहा है। विज्ञ लोग हंस रहे हैं कि देखो इनकी स्थिति, और जो मातृ हृदय पितृ हृदय के वात्सल्य वाले हैं वो रो रहे हैं कि सारा घर के बर्बाद करके देखो कैसे सो गया थक। कत छने सची देवी माला अनाइया, तब तक सची माँ माला फूल सारा पूजा का सामान थाली में सजा वजा ली। तब धीरे धीरे पुत्र श्री अंगे हस्त दिया, तब पुत्र के अंग पर अपना हाथ रखती है। धूला झाड़ी तुली देना लागी ल देवी गिया, अब अपने साड़ी से धूल झाड़ती है। उठो उठो बाप मोर हीरा माला धर, ये माला फूल लो बाप उठो, आपन इच्छाए गिया गंगा पूजा करो। ठीक है जा पूजा करो, भालो है बाप जत फेरीला भंगे, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सब तोड़ ताड़ दिया। जा स्नान करके आओ, जाऊ को तुम्हारा सब बलाई है, जाओ ये सब बलाए था सब फेंक दिया, अच्छा किया, जाओ जाओ बहुत अच्छा, जाओ को तुम्हारा सब, तुम्हारा जो बलाय है, जो तुम्हारे ऊपर भूत प्रेत चढ़ा है, वो सब खत्म हो जाए। जननी वाक्य सुनी श्री गौर सुंदर, महाप्रभु सुन लिए। चली ल करीते स्नान लज्जित अंतर, संभाल लिए और लज्जित हो गए माँ की बात सुनकर। क्या कर दिया क्रोध में, अब सोचते हुए जा रहे हैं। एथा सची सर्वगृह करी उपस्कार, इतने देर में स्नान करके आने भर में सारा घर की सफाई कर दी, जो हाड़ी ओड़ी सब फूटा था वो किनारे कर दी, बहार वहार कर रंधन की, भोजन बनाने लगी। यद्यपि प्रभु जत करे अपचय, यद्यपि प्रभु सब कुछ बर्बाद कर दिए थे, तोड़ ताड़ दिए थे, तथापि न सची चित दुख नहीं है, फिर भी सची के मन में कोई दुख नहीं है। कृष्ण रचा पल्ले जेन अशेष प्रकारे, जसोदा सहिले न गोकुल नगरे, जैसे कृष्ण के सारा उत्पात माँ जसोदा सहती थी, वैसे ही माँ सची सह रही है। यही मत गौरांगे रजत चंचलता, सही लेना अनुछन सची जगन माता। इस प्रकार चंचलता करके कुछ क्षण के बाद गंगा स्नान करके जब आए, कत क्षण महाप्रभु करी गंगा स्नान, आई लेना गृह क्रीड़ामय भगवान। आ करके पहले विष्णु पूजा किए, तुलसी को जल दिए और इसके बाद भोजन करने के लिए बैठे। भोजन किए, बड़ी प्रसन्नता से माँ खिलाई, आचमन किए, तांबुल लिए भगवान का अर्पित प्रसाद। इसके बाद धीरे धीरे माँ सची बोलना प्रारंभ की। कहती हैं ये तो अपचय बाप की कार्य करीला, ये सब तोड़ फोड़ क्यों किया, किसके लिए किया, किस पर क्रोध किया बेटा। घर द्वार द्रव्य जब सकल ही तुम्हार, जो भी बर्बाद किए हो सब तुम्हारा है। ये घर तुम्हारा है, दरवाजा तुम्हारा है, ये हाड़ी बर्तन जो भी था ये तुम्हारा है ना। किसका है, किसको दिखा रहा था, किस पर नाराज था। अजीब स्थिति है, किस पर नाराज था, क्यों तोड़ रहा था। अपचय तुम्हार से की दाय अमार,
बर्बाद तो अपना किए हो ना, हमारा क्या है। परिवारे तुम्हें बोलो एखनी जाइबा, पढ़ने जाने का समय होगा, घरे ते संबल नहीं काली की खाईबा। अब तो घर में तो कुछ है नहीं, चावल गेहूं धान सब जो भी था सब फेंक दिया, मिट्टी में मिला दिया। कल क्या खाओगे। हास्य प्रभु जननी रसुनिया बचन। तो महाप्रभु माता की बात सुनकर हंसते हैं। प्रभु बोले कृष्ण पुस्तक करीबे पोषण, कृष्ण जगत का पालन करने वाले हैं, क्यों चिंता कर रही, वो पालन करेंगे। ये तो बोली पुस्तक लैया प्रभु करे, सरस्वती पति चली न पढ़ी बारे। अद्भुत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस प्रकार कहकर कृष्ण पालन करेंगे ना। पुस्तक उठाए चल दिए, कौन चले, सरस्वती पति। कहाँ गए, चली लेने पढ़िवारे, पढ़ने के लिए। जो सरस्वती को पढ़ा सकते हैं वह प्रभु सरस्वती के स्वामी भगवान पढ़ने जा रहे हैं। जननी ने डाक दिया आनी आनी भृते, दिव्य स्वर्ण तोला दुई दिला तार हाथे। शाम को आए पढ़कर, जननी को बुलाए, 2 तोला सोना दिए हाथ में। देखो माता कृष्ण यही दिले न संबल, यह भंगाइया व्यय कर सकल। 2 तोला सोना लो, कृष्ण दिए हैं, इसको भंजा करके अपने खाने पीने का सामान खरीद लो। ये तो बोली महाप्रभु चली स्वयं, परम विस्मित है आई मने गने। मन में सोचे कहाँ से सोना लाया, किसी को चुरा लाया। अब सोच रही कहाँ से ला दिया सोना, बहुत चिंतित है माँ। अब उस दिन से रोज सोना देने लगे, एक दिन की बात नहीं है। कोथा होते सुवर्ण आनय बारे बार, एक दिन की बात नहीं है, बार बार सोना ला कर दे रहा है। लो इसको भंजा कर खरीद लेना। पाछे कौन प्रमाद जन्माए आसियान पाए, कुछ पीछे कुछ घटना न हो जाए, किसके यहाँ से लाता है। माँ तो माँ है, यानी कहाँ से चोरी करता है, क्या करता है, कहाँ से ला रहा है। यही मात्र संबल संकोच है घरे, से ही यही मत सोना आने बारे बारे। वास्तव में वो उसी सोना से ही काम चलता था, वही संबल था, लेकिन बार बार लाता कहाँ से है। माँ को संकोच हो रहा है, किवा धार करे किवा कौन सीधी जाने। क्या करता है, किसी से लेकर हथ फेर लाता है कि चोरी करता है कि इसके पास कोई सीधी है, कुछ तो है ना। कौन रूपे कार सोना आने जे के मने, कहाँ से ला रहा है। महा और कैतव आई परम उदार, भंगाइया दीते डराए बार बार। 10 ठाई 5 ठाई देखाई ला आगे, लोके र सिखाए आई भंगाई व तवे। हेन मते महाप्रभु सर्व सिद्धीश्वर, गुप्त भावे आछे नवद्वीपे र भीतर। सारे सिद्धियों के बाप तो उनका बेटा ही था। इस तरह से लीला कर रहे थे। खूब सुंदर रूप था, ललाट शोभय ऊर्ध्व तिलक सुंदर, सिरे श्री चाचर केश सर्व मनोहर। सिर में बहुत सुंदर काला काला केश और सुंदर तिलक, स्कंधे उपनीत, ब्रह्म तेज मूर्तिमत, कंधे पर जनेऊ पहने हैं, खूब सुंदर ब्रह्म तेज है। हास्यमय श्रीमुख प्रसन्न दिव्य दंत, बहुत सुंदर मुस्कान है, दांत है, प्रसन्न है। अद्भुत कमल नयन है, बहुत सुंदर आंख है कमल के समान, और अद्भुत वस्त्र धारण किए हैं। जेई देखे से ही एक दृष्टि रूप चाहे, जो देखता है वही गौर सुंदर को देखने लगता है, यही चाहता है इसको देखते रहे। केह नहीं धन धन बलि जे न जाए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने को कृतार्थ न मानता हो। सकल पड़ुआ मध्य अपने धरिया, बासा एन गुरु सर्व प्रधान करिया। उनको प्रधान रूप से गुरु जी मानते थे। गुरु बोले बाप तुम्ही मन दिया पढ़, भट्टाचार्य हैवा तुम्ही बलियाम दृढ़। तुम मन लगा कर पढ़ो, तुम भट्टाचार्य बनोगे, संपूर्ण पृथ्वी पर विद्वान। प्रभु बोले तुम्ही आशीर्वाद कर जारे,
भट्टाचार्य पद को न दुर्लभ तहारे। हे गुरुदेव, जिसको आप आशीर्वाद दे दें उसके लिए भट्टाचार्य कौन बहुत बड़ा पद है। आपनी करे जे सूत्रे स्थापन, शेषे अपनार व्याख्या करे न खंडन। कभी कभी जिज्ञासा करते थे, गुरुजी कुछ पढ़ते थे, पूछते थे तो उनको तुरंत बतलाते थे और अपनी व्याख्या करके खंडन करते थे। केह यदि को मते न पारे स्थापिते, तबे से ही व्याख्या प्रभु करे न सुरीते। खूब बढ़िया ढंग से व्याख्या करते थे। खीवा स्नाने, खीवा भोजने, खीवा पर्यटने, नाही क प्रभुरा आर चेष्टा शास्त्र बिने। बिना शास्त्र के उनकी कोई चेष्टा ही नहीं। क्या पढ़ने में, क्या गंगा स्नान में, क्या खाने में, क्या सब जगह केवल शास्त्र की बात करते थे। सब जगह मिथ्या सुखे देखी सर्वलोके अमर, वैष्णव गण दुखे भावे अंतर। महाप्रभु ये भी देख रहे थे विद्यार्थी काल में कि वैष्णव लोगों का एक दुख है, वे लोग संसारिक लोगों को देखकर दुखी हो जाते हैं। ए नर शरीर लागी देवे काम करे, ताहा व्यर्थ जाए मिथ्या सुखे र बिहारे। ये लोग केवल दिन रात काम करते रहते हैं। मधुबन बिहारी कह रहे थे अभी कि भगवान अगर कृपा करके नींद नहीं बनाए होते तो लोग काम करते करते मर जाते। लेकिन ऐसा कृपा करके नींद बना दिए कि कुछ रेस्ट भी मिल जाता है, सो जाते हैं, थक जाते हैं। तो ये राधा रानी की विशेष कृपा है कि नींद बना दी है। लोग इतना काम करना चाहते हैं, इतना काम करना चाहते हैं कि उनके लिए 24 घंटा कम पड़ता है। उनको ना कोई जॉब का टाइम मिलता है, ना व्यायाम प्राणायाम का टाइम मिलता है, वो कम पड़ता है। अगर 100 घंटा का एक दिन बना दिया जाए तब भी कम पड़ेगा, तो 24 घंटा तो बहुत कम है। कृष्ण यात्रा महोत्सव पर्व नहीं करे। कृष्ण की यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा या जन्माष्टमी, रामनवमी, ये सब नहीं करेंगे। क्या करेंगे? विवाह आदि कर्मे जे आनंद करी मरे। विवाह आदि कर्म को ही आनंद मानते हैं, उसी में मरते रहते हैं दिन रात। तुम्हारा जीव प्रभु तुम्ही से वंचिता, की बोलिबे अमार तुम्ही से सर्व पिता। वैष्णव लोग भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि आप ही जगत के पिता हो। यही मत भक्तगण सवार कुशल, चिंते रव गायन कृष्ण चंदे र मंगल। भगवान के गुण गाते थे और लोगों के लिए मंगल कामना करते थे। महाप्रभु सब देख रहे थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी को चैतन्य चरितमृत को पूरक ग्रंथ के रूप में लिखना पड़ा। उसके पीछे कारण यह था कि वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु के आवेश में हो जाते थे। तो देखिए बीच में ही इनका आवेश आ गया। इतना देर तक चैतन्य महाप्रभु के वर्णन किए, अब नित्यानंद प्रभु के करेंगे 9वां अध्याय में। तब फिर 10वां में इनके विवाह कराएंगे। नित्यानंद प्रभु के भी चरित्र थोड़ा पढ़ते हैं। पूर्वे प्रभु श्री अनंत चैतन्य आज्ञाय, राढ़े अवतीर्ण हैला आछे न लीलाए। राढ़ देश में हराई ओझा नामक पिता और माता पद्मावती को प्राप्त करके अवतार लिए। एक चक्रा क्षेत्र में, एक चक्रा नामे ग्राम गौड़ेश्वर तथी। शुरू से ही नित्यानंद प्रभु बड़े तेजस्वी और बुद्धिमान थे। जिस दिन चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ उस दिन इतना तेज हुंकार किए, इतना तेज हुंकार किए जोर से कि मूर्छा में लोग हो गए। मूर्छा गत हैल जेन सकल संसारे, कथो लोक बलि लेन हैल वज्रपात। कुछ लोग कहते हैं वज्रपात हो गया, कोई कहते हैं बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, कोई कह रहा है पता नहीं क्या हो गया। गौड़ेश्वर का कोई गर्जन है, कुछ कारण है, क्या हो गया कोई नहीं समझ रहा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु तो अपने प्राणेश्वर के अवतार पर खुशी मना रहे थे। और बचपन में ही जब छोटे थे, 4 वर्ष 5 वर्ष के थे, तो ऐसे ऐसे लीला करते थे अपने साथियों के साथ। मैं तो अति संक्षेप में कहूंगा कि सबको, शिशुओं को, बच्चों को लेकर के हाथ उठा करके भगवान का नाम बोलते थे, स्तुति करते थे। कभी कभी गोकुल की लीला करते थे। सारे
साथियों को जुटाकर पेड़ पौधा जहाँ रहता था, जंगल कहते वृंदावन है, और यहाँ कोई बच्चा बनेगा पूतना और कोई कृष्ण, सारे लीला का आयोजन करते थे। सारा लीला, जितना कृष्ण लीला में, राम लीला में जो कुछ हुआ सबको करते थे, सारे एक एक करके लीला। कहते हैं कि ये देखिए, कौन शिशु सजाए न पूतनार रूपे, किसी बच्चे को पूतना के रूप में सजाते थे, किसी बच्चे को उसके स्तन पर सुलाकर स्तन पिलाते थे, उसके बूके, उसके छाती पर सुला करके पिलाते थे, कहीं कहीं सकट बना करके उसको मार कर गिरा देते थे, कहीं ग्वाला के घर में जाकर अलक्षित भाव से चोरी करते थे, और फिर कभी कभी बच्चों को लेकर रात में रात्रि दिन नित्यानंद संगति बिहरे, जहार बालक कारा किछु नहीं बोले। जिसके बालक थे रात दिन घूमते रहते, कोई बोल ही नहीं पाता था नित्यानंद प्रभु को। कभी कभी क्या लीला, कभी क्या लीला करते थे। धेनुकासुर का लीला करते थे, धेनु को उठाकर घुमाकर फेंकते थे। बक्कासुर, अघासुर, बत्सासुर, सारा लीला, विचित्र लीला करते थे बच्चों के साथ। और कभी कभी गोवर्धन धारण की लीला, कभी गोपियों का वस्त्र चुराना, कभी जग पत्नियों को दर्शन देना, कभी गिरिराज धारण, ये सब करते थे। और कभी नारद जी के रूप में आकर कंस को चेतना देना कि देखो तुम्हारे मारने वाला नंद भवन में है। फिर कभी अक्रूर के रूप में आकर कृष्ण बलराम को ले जाना, कभी गोपी भाव में आकर क्रंदन करना, सब लीला करते थे। बुलया पीड़ को मारना, चारों मुष्टिक मल को मारना, ये सब कंस का वध करना। इस तरह कभी बामन के रूप में हो जाते थे, कभी बलि महाराज के दरबार में आकर भिक्षा मांग रहे हैं, ये लीला करते थे। कभी राम के रूप में अवतार लेते थे, राम के रूप में अवतार लेकर के लीला करते हुए कभी कभी धनुष उठाकर धनुष तोड़ना, कभी सुग्रीव जी की सहायता करना, वन में जाना, लक्ष्मण रूप में धनुष उठाकर सुग्रीव के स्थान पर जाकर गर्जन करना कि तुमने वचन दिया था और ये 4 महीना भी पूरा नहीं हुआ, बरसात नहीं बीता। इस प्रकार विचित्र विचित्र लीला नित्यानंद प्रभु करते थे। अपने को रघुनाथ का भृत समझकर कभी हनुमान के रूप में लीला करके सीता का पता लगाना, फिर समुद्र पर पुल बांधना, फिर इंद्रजीत मेघनाथ के साथ युद्ध करना, विभीषण का राम के चरणों में समर्पण करना, मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो जाना। ऐसा मूर्छित हो गए एक बार कि सारे लोग थक गए, उपाय करके दवा करके क्या हो गया क्या हो गया। लक्ष्मण के रूप में थे, तो संजीवनी लाकर जब दिया गया उसको पिए, तब जाकर ठीक हुए। तो हराई ओझा को होश हुआ कि बाप रे बाप, वो तो मर ही गया था कई घंटों तक। ये सब लीला करते थे। नित्यानंद प्रभु जब 12 वर्ष के थे, 12 वर्ष के, तो उनके मन में तीर्थ यात्रा करने की इच्छा हुई कि हम भारत के तीर्थों की यात्रा करेंगे। 20 साल तक तीर्थ यात्रा किए। तीर्थ यात्रा करी लेन 20 वर्षर, तबे से आई लेन चैतन्य गोचर। 12 और 20, 32 वर्ष की अवस्था में आए, महाप्रभु से मिले। नित्यानंद तीर्थ यात्रा सुना आदि खंडे। थोड़ा सा अब तीर्थ यात्रा सुन लीजिए, इसको भी अति संक्षेप में कहेंगे। प्रथम चलीला प्रभु तीर्थ बक्रेश्वर, तबे बैद्यनाथ बने गेला एकेश्वर। एक चक्रा से निकले और पश्चिम की ओर चल दिए, तो वहाँ एकेश्वर वन में आए। बैद्यनाथ जी का जो धाम है इस समय झारखंड में है, वहाँ आए। वहाँ से फिर गया आए, काशी आए, शिव जी की राजधानी में। गया गिया काशी गेला शिव राजधानी, रही धारा बहे गंगा उत्तर वाहिनी। यहीं पर गंगा उत्तर की ओर बहती है। चारों तरफ गंगा कहीं देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर आती है हिमालय से, कहीं कहीं
उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहीं पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है, और वाराणसी में दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। आज भी कोई भी व्यक्ति देख सकता है। पूरब में मुगल सराय है और पश्चिम में काशी, और बीच में गंगा बह रही है, उत्तर वाहिनी गंगा। वहां उत्तर वाहिनी गंगा का दर्शन किए। गंगा देखी बड़ी सुख नित्यानंद राय, स्नान करी पान करे आरती नहीं जाए। खूब आनंद से स्नान करते हैं। फिर प्रयाग में आए, माघ मास में मेला लगा हुआ था, वहां आकर के स्नान किए, प्रातः स्नान। फिर मथुरा आए, अपने पूर्व जन्म स्थान पर जमुना का दर्शन किए, विश्राम घाट में जलकेली किए। गोवर्धन में आए, वृंदावन के 12 वनों में घूमे, गोकुल में आए, 84 खंबा नंद भवन का दर्शन किए। इस प्रकार वहां पर रोने लगे। मदन गोपाल को नमस्कार करते हैं। बिस्तर रोदन प्रभु करीला वसिया, तबे प्रभु मदन गोपाल नमस्करी चलीला हस्तिनापुर पांडवेर पुरी। पांडवों की पुरी में आए हस्तिनापुर। भक्त स्थान देखी, प्रभु करे न क्रंदन, जहाँ भक्त लोग रह चुके हैं पांडव लोग, वहां आकर नित्यानंद प्रभु रोने लगे। ना बुझे तैर्थिक भक्ति सुने र कारण, एकदम तरसने लगे। और आज तो आकर अस्थायी रूप में बस ही गए प्रभु नित्यानंद, गौर नित्यानंद के रूप में बस गए हस्तिनापुर। ये आकर यहाँ पर भक्ति शून्य देखे, यहाँ के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं। यह देखकर नित्यानंद प्रभु को बड़ा दुख हुआ। बलराम कीर्ति देखी हस्तिना नगरे, जब देखे हस्तिनापुर नगर में बलराम की कीर्ति, गंगा को खींच दिए हैं, यह देखे त्राही हलधर बोली नमस्कार कहे, जय हो हलधर। अपने रूप में आकर हस्तिनापुर में गंगा के घाट को देखकर नमस्कार किए। हल धारण करने वाले श्री बलराम जो अपने हल पर हस्तिनापुर को उठा लिए थे, इसको देखे। इसके बाद द्वारिका गए, यहाँ से ब्रज से हस्तिनापुर आए, फिर द्वारिका। द्वारिका आइले नित्यानंद, समुद्र करीला स्नान हईला आनंद। फिर समुद्र स्नान किए। उनके भ्रमण का कोई क्रम नहीं है, किधर से किधर घूम रहे हैं। फिर वहां से द्वारिका में समुद्र स्नान करके सिद्धपुर गए, कपिलेश्वर स्थान गए। फिर वहां से शिव कांची, विष्णु कांची दक्षिण भारत गए। फिर यहाँ देखिए क्रम नहीं है। कुरुक्षेत्र पृथु देके बिंदु सरोवरे, सब तीर्थों में घूम रहे हैं। चक्र तीर्थ, सब जगह स्नान करते हैं। नैमिषारण्य में आए, अयोध्या में आए, इधर दक्षिण भारत घूमकर फिर इधर आए। राम जन्मभूमि कांदीला विस्तार, वहां से दर्शन करे राम जन्मभूमि का। और इसके बाद जे बने आछिला ठाकुर रामचंद्र, फिर जिन जिन वनों में ठाकुर रामचंद्र गए, मतलब उधर पंचवटी और चित्रकूट और नासिक किष्किंधा, सब जगह राम के स्थानों को देखे। फिर सरजू कौशिकी में स्नान किए, सारे पुण्य स्थानों में गए, महेंद्र पर्वत पर गए, फिर दक्षिण भारत में घूम रहे हैं। इस तरह परशुराम के स्थान को नमस्कार किए। तबे गेला गंगा जन्मभूमि हरिद्वार। फिर दक्षिण भारत से कहाँ घूमते हैं, फिर हरिद्वार और गंगा के जन्मभूमि गंगोत्री गए। पंपा, भीमरथी, गेला सप्त गोदावरी, बेणा तीर्थ, विपापास, मज्जन आचरी। फिर वहां से नित्यानंद प्रभु ब्राह्मण ब्राह्मणी रूपे महेश पार्वती से श्री पर्वते दोहे करे न बसती। पर्वत पर शिव और पार्वती रहते हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी के रूप में। निज इष्ट देव चिन्ह लेना दुई जन, वे लोग पहचान गए कि हमारे इष्ट देव कौन है। भागवत में वर्णन है, भगवान संकर्षण की आराधना करते हैं शिव जी, पंचम स्कंद में वर्णन है। तो संकर्षण कौन है? नित्यानंद। नित्यानंद ही, बलराम ही भगवान शिव के आराध्य हैं। अवधूत रूपे करे तीर्थ पर्यटन, निज इष्ट देवे चिन्ह लेना दुई जन। शिव पार्वती पहचान लिए। परम संतोषे दोहे अतिथि देखिया, पाक करी लेना देवी हर्षित हैया। तो देवी उनके लिए भोजन बनाई।
परम आदरे भिक्षा दिले न प्रभु रे, हासी नित्यानंद दोहे करे नमस्कारे। की अंतरे कथा हैल कृष्ण से जाने न। कहते हैं कि क्या अद्भुत कथा है, भगवान ही अपने भक्त को नमस्कार कर रहे हैं। तबे नित्यानंद प्रभु द्राविणे गेलेन, देखिया वेंकटेश्वर, काम कोष्टीपुरी, कांची गिया। फिर वहां दक्षिण भारत की ओर जाते हैं, रंगनाथ क्षेत्र में जाते हैं, ताम्रपर्णी, कई जगह दर्शन करते हैं। तो इस प्रकार दर्शन करते करते नित्यानंद प्रभु भ्रमे नित्यानंद भय नाही का कहार, यही मत अभय परमानंद राय। घूम रहे हैं आनंद से, कोई भय नहीं है। निरंतर कृष्णावेश शरीर अवश, छने कांदे छने हासे, के बुझे से रस। यही मत नित्यानंद प्रभु र भ्रमण। इस तरह नित्यानंद प्रभु भ्रमण कर रहे हैं। दैवे माधवेंद्र सह हैल दर्शन, संयोग से माधवेंद्र पुरी मिल गए। अद्भुत वर्णन करते हैं वृंदावन दास ठाकुर माधवेंद्र पुरी जी के विषय में। और श्री चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी इनके उच्चतम भावों का दिग्दर्शन किए हैं। माधवेंद्र पुरी प्रेममय कलेवर, प्रेममय मत सब संगे अनुचर। माधवेंद्र पुरी तो साक्षात प्रेम का ही मूर्तिमान रूप थे और उनके साथी लोग भी उसी तरह के थे, प्रेममय। कृष्ण रस बिनु जार नाही को जा आहार, माधवेंद्र पुरी देह कृष्ण र बिहार। माधवेंद्र पुरी के शरीर में प्रेम का स्वादन कृष्ण ही कर रहे थे। जार शिष्य प्रभु आचार्य गोसाई, जिनके शिष्य अद्वैताचार्य हैं, की कहिबो आर तार प्रेमे र बड़ाई। और इससे बड़ाई क्या कहा जाए उनका, जिनके शिष्य साक्षात अद्वैताचार्य हैं। माधव पुरी र देखि लेना नित्यानंद, तत क्षणे प्रेमे मूर्छा हैल निष्पन्न। ज्यों ही नित्यानंद प्रभु का दर्शन माधवेंद्र पुरी किए, त्यों ही बेहोश हो गए। नित्यानंद देखी मात्र श्री माधव पुरी, पड़ीला मूर्छित है आपनी पसारी। देखते ही मूर्छित हो गए। भक्ति रस माधवेंद्र आदि सूत्रधार, गौरचंद्र यहा करिया छेन बार बार। दो भक्ति के प्रथम अंकुर हैं माधवेंद्र पुरी। ईश्वरपुरी के रूप में थोड़ा बड़ा हुआ, विस्तृत हुआ, और चैतन्य महाप्रभु उसके मूल शाखा है मोटा। उसी के ऊपर अनेक तना, अनेक टहलनिया का विस्तार हुआ। दोहे मूर्छा हैले न दोहा दर्शने, कांदे ईश्वरपुरी आदि शिष्य गणे। दोनों एक दूसरे को देखकर बेहोश हो गए। दोनों में भाव विह्वलता को देखकर ईश्वरपुरी आदि शिष्य लोग रोने लगे। क्षणे के हैला बाह्य दृष्टि दुई जने, अन्यो नए गला गली करे न क्रंदन। एक दूसरे को आलिंगन करते हुए दोनों रो रहे थे। कम अश्रु पुलक भावेर अंत नाही, दुई देहे बिहरे चैतन्य गोसाई। दोनों के अंग में चैतन्य महाप्रभु मतलब श्री भगवान भक्ति रस का स्वादन करने के लिए विहार कर रहे हैं। नित्यानंद बोले जत तीर्थ करिलाम, जितना मैं तीर्थ किया सम्यक तहार फल आज ही पाइलाम। सारे तीर्थों का आज फल मुझको मिल गया। नित्यानंद प्रभु कहते हैं तीर्थ भ्रमण करने का फल मुझको मिल गया, एकदम पक्का रिजल्ट। नयने देखिनु माधवेंद्र चरण, ये प्रेम देखिया धन्य होइल जीवन। नित्यानंद प्रभु कहते हैं जिन आंखों से आज माधवेंद्र पुरी का चरण देखने को मिला, वास्तव में प्रेम देखकर यह जीवन धन्य हो गया। ऐसा प्रेम प्रकट मूर्तिमान होकर घूम रहा है। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद करी कोले, उतर न स्फुरे कंठ रुद्ध प्रेम जले। माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु को गोद में ले लिए, वाणी अवरुद्ध हो गई, शब्द का उच्चारण ही नहीं हो पा रहा है और आंखों से अजस्र अश्रुधारा गिर रहा है। हे न प्रीत होइलेन माधवेंद्र पुरी, बक्ष होइते नित्यानंद बाहिरे न करी। ऐसे प्रेम विह्वल होकर अपने बाजू बंद से हाथों से छाती में आलिंगन करके बांध लिए, छोड़ ही नहीं रहे थे माधवेंद्र पुरी। ईश्वरपुरी ब्रह्मानंद पुरी आदि जत, सर्व शिष्य होइलेन नित्यानंद रथ।
सभी शिष्य नित्यानंद के प्रति आसक्त हो गए। सभे जत महाजन संभाष्य करें, कृष्ण प्रेम कराए वो शरीरे न देखें। सब लोग आपस में बात कर रहे हैं कि ऐसा कृष्ण प्रेम तो कहीं दिखा ही नहीं। अद्भुत आश्चर्य में सब लोग पड़े हैं। कत दिन नित्यानंद माधवेंद्र संगे, भ्रमे न श्री कृष्ण कथा परानंद रंगे। इस प्रकार नित्यानंद प्रभु अब माधवेंद्रपुरी के साथ हो गए, घूमने लगे। माधवेंद्र कथा अति अद्भुत कथन, मेघ देखिले न मात्र है अचेतन। बाप रे बाप, माधवेंद्रपुरी जी जब आकाश में बादल देखते थे तो बेहोश हो जाते थे, कृष्ण का स्मरण हो जाता था। अहर्निश कृष्ण प्रेमे मध्य पेर प्राय, हासे कांदे हाय हाय करे हाय हाय। जैसे शराबी लोग शराब पीकर मतवाला हो जाते हैं, वैसे मतवाला हो रहते थे और हे हाय हाय यही बोलते रहते थे। हे कृष्ण हाय हाय मेरा जीवन ऐसे व्यर्थ बीत रहा है। हे का भाव यह है, हे गोविंद, हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, हे प्रियतम, हे जीवन प्राण, जीवन धन, उनको पुकारते संबोधन के लिए हे कर रहे हैं। हाय हाय कर रहे हैं अपने दुर्दीन के लिए। हाय हाय मेरा जीवन व्यर्थ बीत रहा है, मैं कृष्ण के बिना कैसे जी रहा हूँ, हाय हाय इसलिए कहते थे। निर्वधि नित्यानंद संगति बिहरे, निरंतर साथ रहना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि अब तक जो मैंने तीर्थ यात्रा किया उसका फल मिल गया कि माधवेंद्रपुरी का दर्शन हुआ। माधवेंद्रपुरी क्या कर रहे हैं, माधवेंद्र बोले प्रेम ना देखने को था, यही मोर सर्व तीर्थ हेन प्रेम जथा। तो मैं बहुत दूर घूमा, सभी तीर्थों में गया, लेकिन आज हमारा तीर्थ यात्रा सफल हो गया, ऐसा प्रेम देखा। जानी लो कृष्ण कृपा अच्छे मोर प्रति, वास्तव में मेरे प्रति कृष्ण की कृपा है। नित्यानंद हेन बंधु पाई नो संगति, नित्यानंद जैसा मेरा बंधु मिला, अपना मिला। जबकि नित्यानंद प्रभु माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे, उनके साथ तीर्थ यात्रा किए। और एक जगह वर्णन है कि माधवेंद्रपुरी नित्यानंद प्रभु को हड़ाई वजह से मांग करके तीर्थ यात्रा किए साथ में लेकर। इसमें एक विशेष सिद्धांत है, अगर वास्तव में किसी के जीवन में कोई कृष्ण प्रेम प्राप्त या कृष्ण आसक्त भक्त मिल जाता है तो निश्चित रूप से समझना चाहिए कि कृष्ण की विशेष कृपा है। कृष्ण की विशेष कृपा से ही ये सब प्राप्त होता है। आज धन्यमय धन्य अति, यद्यपि बहु विधहीन, निज जन जानी राम मोहि संत समागम दीन। काक भूसुंडी जी कह रहे हैं, रामचरितमानस में वर्णन है कि आज मैं यद्यपि बहुत नीच होते हुए भी अपने को कृतार्थ अनुभव कर रहा हूँ। आज धन्यमय धन्य अति, अपने को धन्य महसूस कर रहा हूँ। यद्यपि बहुविधहीन, यद्यपि सब तरह से हीन हूँ, कौए जाति में जन्म हुआ है, लेकिन अनुभव कर रहा हूँ कि राम मुझको अपना मानते हैं। इसलिए निज जन जानी राम मोहि, मुझको अपना समझकर राम ने मुझको संत समागम दिन, अपने परिकर गरुड़ में मोह उत्पन्न करा करके मेरे पास भेज दिए। गरुड़ जी का संग प्राप्त होना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का विषय है। निश्चित रूप से भगवत कृपा से साध्य है, ये साधन साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। किसी विशेष जीव पर जब भगवान कृपा करते हैं तो ऐसे महापुरुषों का संग कराते हैं, संग देते हैं। हम लोग भी कम सौभाग्यशाली नहीं हैं कि श्रील प्रभुपाद जैसे आचार्य के स्थापित इस संस्था को प्राप्त किए हैं, इस्कॉन को, और इसके साथ गुरु महाराज को प्राप्त किए हैं, जो भागवत के एक एक शब्द की अद्भुत अलौकिक चमत्कारिक व्याख्या करते हैं। और जिनको कोई व्यक्ति ठीक से सुन ले तो निश्चित रूप से उसकी मति कृष्ण में लग जाए और संसार फीका लगने लगेगा। अपने प्रारब्ध, अपने कर्मों में आसक्त व्यक्ति उनके प्रवचन पर विशेष ध्यान न दे, उनकी दूसरी बात है, लेकिन अद्भुत
गुरु की संगति प्राप्त हुआ। ये भगवान की कृपा है, वास्तव में स्पेशल कृपा है। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। मुचकुंद महाराज भी इस तरह की बात कहते हैं कि जब व्यक्ति को भगवत कृपा होती है और उसके सांसारिक दुख का अंत होता है, जब भगवत प्राप्ति का समय होता है, तभी ऐसे पुरुष मिलते हैं। इस संसार के आवागमन का चक्कर छूटने का समय होता है, तब आपके भक्तों का संग प्राप्त होता है और उन भक्तों के कृपा से फिर आप में मति लग जाती है। उनके मुख से प्रवचन सुनने से आप में मति लग जाती है। जाने लू कृष्ण कृपा अच्छे मोर प्रति, नित्यानंद हे न बंधु पाइनु संहति। नित्यानंद जैसे बंधु प्राप्त किया। यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति, अहर निश बोले न करे न रति मति। माधवेंद्र पुरी जी का सौभाग्य कि नित्यानंद स्वयं भगवान उनके शिष्य के रूप में, उनके साथी के रूप में प्राप्त हो गए। हमेशा उनके विषय में वर्णन करते थे। उनकी रति और मति नित्यानंद में लग गई। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय, गुरु बुद्धि व्यक्तिरिक्त आर न करे। गुरु बुद्धि के अलावा और कुछ सोचते ही नहीं थे। नित्यानंद प्रभु सोचते थे कि माधवेंद्र पुरी मेरे गुरु हैं। यही मत अन्यो नये दुई महामती, कृष्ण प्रेम ना जाने न कोथा दीवाराती। ये दोनों महामती एक दूसरे के प्रति इतने आसक्त थे, इतने महान बुद्धि रखते थे। कृष्ण प्रेम के अलावा दिन रात कुछ भी न सोचना, न बोलना, न सुनना, केवल यही काम बस। कत दिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद, थाकिया चलीला से यथा सेतु बंद। भर सक वृंदावन दास ठाकुर इसमें रच पच गए हैं। प्रसंग ही ऐसा है। माधवेंद्र पुरी जी के साथ सेतु बंद तक गए घूमते हुए दक्षिण भारत। कृष्णा वेशे केह निज देह नहीं स्मरे। कृष्ण के आवेश में रहते थे, देह का कोई स्मरण ही नहीं रहता था। अतएव जीवन नेर रक्षा से बिहरे, बाह्य थाकिले की से बिहरे प्राण रहे। नित्यानंद माधवेंद्र दुई दर्शन, जे सुनए तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। ये दोनों अद्भुत कृष्ण के आवेश में थे, अद्भुत। नित्यानंद माधवेंद्र पुरी, इन दोनों के दर्शन, भेंट, संग की कथा को जो व्यक्ति सुनता है उसको कृष्ण प्रेम धन मिलेगा। इस लोभ से भी इस कथा को सुनना चाहिए, अद्भुत है। हेन मत नित्यानंद भ्रमे प्रेम रसे, सेतु बंद आई लेना यते क दिवसे। और वहां से घूमते हुए धनु तीर्थ होते हुए, रामेश्वर होते हुए विजयनगर में आए, फिर मायापुरी, फिर गोदावरी तीर में होते हुए जीव ऋषिंग देव का दर्शन किए। फिर वहां से घूमते हुए कूर्मनाथ का दर्शन करके फिर नीलाचल चंद्र का दर्शन करने आए पूरी। और वहां पर आने के बाद ध्वज को देख कर नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए, जबकि मंदिर में स्वयं वही है बलदेव के रूप में। देखी मात्र हईलेन पुलक मूर्छिते, पुनः बाह्य है पुनः पड़े पृथ्वीते। वाह, क्या वो दशा है, शब्द भी हम लोग नहीं झेप पाते हैं। वह दृश्य कैसे अनुभव कर पाएंगे, किस जीवन में अनुभव होगा। जब ध्वज देखे तो गिर गए, मूर्छित हो गए, शरीर में पुलक छा गया, रोमांचित हो गया। फिर होश हुआ, फिर बाह्य अवस्था में आए, पुनः उठने का कोशिश किए, फिर गिर पड़े, पुनः बाह्य, पुनः पड़े, पुनः उठते थे, पुनः गिरते थे। कम स्वेद पुलकाश्रु अछाड़ हुंकार, के कहिते पारे नित्यानंदे विकार। कौन कह पाएगा इसको, क्या अवस्था उनको हुई। यही मत नित्यानंद थाकी नीला चले, देखी गंगा सागर हईला कुतूहले। तो वहां देखे, इसके बाद गंगा सागर गए और इस प्रकार घूमते घूमते तीर्थ पुनः फिर मथुरा आए। और अब तो दिन रात कृष्ण कृष्ण गोविंद,
इतना आवेश छा गया, लगे पूछने, अरे मथुरा वासियों, ब्रजवासियों, मेरा श्याम सुंदर कहाँ है, मेरा श्याम सुंदर कहाँ है, श्याम मुझे दो, श्याम मुझे दो। मथुरा छड़िया नवदीप नहीं जाए। अभी वहीं पर मथुरा में इंतजार कर रहे थे कि जब महाप्रभु का समय हो जाएगा, जब अपना प्रचार चालू करेंगे, पढ़ाई लिखाई ठीक हो जाए, तब जाना है। तो वो अब वहां से, यद्यपि नित्यानंद धरे सर्वशक्ति तथापि यह कार्य न दिलेन विष्णु भक्ति। यद्यपि नित्यानंद प्रभु सर्वसमर्थ है, चाहे तो किसी को भी कृष्ण प्रेम दे सकते हैं, फिर भी वो गौरचंद्र का इंतजार कर रहे थे कि वो जब प्रकाश करेंगे, जब प्रचार का उनका टाइम होगा, तो प्रचार का दाहिना हाथ बनकर उपस्थित होऊंगा नवदीप में। इसके बाद भविष्यवाणी हुई, अरे निताई, तुम्हारा श्याम सुंदर नवदीप में है, गंगा तट पर। तो वहां से दौड़ कर आए और दौड़ कर पुकारने लगे, बताओ नदिया वासियों, मेरा श्याम आया है। यहाँ इस तरह केह बोले नित्यानंद, केह बोले राम, केह बोले चैतन्य बड़ प्रिय धाम। इस तरह से नित्यानंद प्रभु अद्भुत है। कोई उनको बलराम कहता है, कोई चैतन्य महाप्रभु का प्रिय सेवक कहता है, कीवा जति नित्यानंद, कीवा भक्त ज्ञानी। कोई सन्यासी कहता है, कोई ज्ञानी कहता है। जारा जेना मत इच्छा ना बोला एक के नहीं, जिसको जो इच्छा वही बोलता है। जे से केने चैतन्य र नित्यानंद न है, तऊ से पाद पद्म रहु का हृदय। जो किसी भी प्रकार से, किसी तरह से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से संपर्क रखता है या नहीं रखता है, न है, तब वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का चरण कमल उनके हृदय में रहे, शुभकामना कर रहे हैं। जत परिहारऊ जे पापी निंदा करे, तबे लाथी मारो तार सिरे र ऊपरे। कोन चैतन्य र लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले, हे न देख से सकल स्तुति। कहते हैं अद्भुत स्थिति है। नित्यानंद प्रभु को कोई निंदा करता है, उनका अपमान करता है, उनके ऊपर भी इनकी कृपा होती है। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तबे से कलह देख ये सब कुतूहल। वैष्णव में भी कभी कभी कुतूहल होता है आपस में, ये आश्चर्य कर रहे हैं। नित्यानंद स्वरूपे स्थाने भागवत, जन्मे जन्म पणियाछु से अभिमत। जय जय महाप्रभु श्री गौरांग चंद्र, मिलाऊ नीलाऊ तुम्ही प्रभु नित्यानंद। आवेश में है ना वृंदावन दास ठाकुर, एकदम भावावेश में कहते हैं, जय हो चैतन्य महाप्रभु, आप कृपा करके मुझको नित्यानंद प्रभु से मिलाइए। तथापि है यही कृपा करो महाशय, तुम्हारे तहाते जे न चित्तवृत्ति रहे। आप कृपा कीजिए, हमारी चित्तवृत्ति आप में हो। तुम्हारा परम भक्त नित्यानंद राय, बिना तुम्ही दिले तारे केह नहीं पाए। हे गौरांग, हे सचिनंदन, आप कृपा कीजिए, नित्यानंद आपके बिना नहीं मिल सकते हैं। वृंदावन आदि करी भ्रमे नित्यानंद, जावतना अपना प्रकाशे गौरचंद। जब तक महाप्रभु अपने को प्रकाशित नहीं किए, तब तक वे वहां रहे। नित्यानंद स्वरूपे तीर्थ पर्यटन, जेई इहा सुने तारे मिले प्रेम धन। जो व्यक्ति इसको सुनता है उसको प्रेम धन मिलता है। महाप्रभु का विवाह करा देते हैं, तब उनके भोज में प्रसाद पाएंगे। ठीक है। महाप्रभु के विवाह की लीला 10वें अध्याय में कहते हैं, यही मत बैकुंठ नायक विद्या रसे, कीड़ा करे मिनती न पारे कोन अदा से। विद्या रस के विलास में जब थे, किछु मात देखी आई पुत्र रजवन। बच्चा पढ़ते पढ़ते जवान हो गया, विवाहे र कार्य मने चिंते अनुक्षण। माँ सोचने लगी, यही नवदीप वैसे एक सुब्राह्मण बल्लभ आचार्य नाम जनक के रसम। बल्लभाचार्य नाम था, वो जनक जी के समान विदेह राज थे। तो तार कन्या आछे जे न लक्ष्मी मूर्तिमती, निरवधि विप्रतार चिंते जोग्यपति। बल्लभाचार्य जी सोचते थे कि इसको किससे विवाह करें, लड़की सयानी हो गई। तो लक्ष्मी एक दिन गंगा स्नान के लिए गई,
निमाई जाकर मिले, अपने आप दोनों दूसरे को पहचाने। हेन मते दोहे चीनी दोहे घरे गेला, की बुझते पारे गौर सुंदर रखेला। एक दिन ईश्वर की इच्छा से बनमाली आचार्य सची माँ के स्थान पर आए, आकर के नमस्कार किए, उनको आसन दी माँ सची। और बनमाली आचार्य ने कहा कि वल्लभाचार्य की एक पुत्री है और वह शील में लक्ष्मी के समान है। तान कन्या लक्ष्मी प्राय रूपे शीले माने। रूप में और शील में दोनों में समझिए कि लक्ष्मी ही उनकी बराबरी कर सकती है। से संबंध कर यदि इच्छा है मने, अगर आप बेटा का विवाह करना चाहती हैं तो आप संबंध स्वीकार कीजिए। कितना हो विवाह की इच्छा है तो थोड़ा सा उदासीन भाव में तो बोलना ही पड़ता है ना। पितृहीन बालक हमार, पिता भी नहीं है, जीव को पढ़ू को आगे तबे कार्य आर। अरे भगवान इसको जियाए, अभी तो पढ़ रहा है ना, पढ़ लिख कर हो जाए तो देखा जाएगा। मतलब तुरंत नहीं स्वीकार की, कहीं हमारा बालक पितृहीन है, अभी तो जिए और पढ़े, इसके बाद में देखा जाएगा। आई को कथार विप्र रस न पाइया। बनमाली आचार्य को कोई रस टेस्ट नहीं मिला उसमें, उस बात में न्यूट्रल बात बोल दी माता जी। थोड़ा विवाह की इच्छा करती, देन लेन की बात बाद में होता, लेकिन कुछ नहीं की। चली लेना विप्र किछु दुखित हैया, दुखित होकर बेचारे चले। तब तो दैव से, दैव के बाप तो वही हैं, तो दैव क्या, दैवे पथे देखा गई गौरी चंद्र संगे। रास्ते में चैतन्य महाप्रभु मिल गए। हे पंडित जी कहाँ से आ रहे हैं, प्रणाम किए। और रास्ते में ही मिल गए, घर से निकल कर आए हैं, महाप्रभु आ रहे हैं रास्ते में। आलिंगन कैला प्रभु रंगे, वो महाप्रभु को गोद में ले लिए। इतना लड़का सुशील सुंदर था कि किसी को पैर छुए प्रणाम करे तो कोई भी व्यक्ति एक बार आलिंगन कर लेगा। प्रभु बोले कह गियाछी कौन भीते, कहाँ से आप आ रहे हैं। द्विज बोले तुम्हारे जननी संभाषित है, तुम्हारी माँ से बात करने गया था। अच्छा किस विषय में, क्या बात करने गए थे। वाह, अपना विवाह अपने तय करा रहे हैं। तुम्हारा विवाह लागी भली लाम ताने। अच्छा तुम्हारे विवाह के लिए मैं गया था, ना जानी सुनिया श्रद्धा ना कैले न खेने। पता न तुम्हारी माँ को कोई श्रद्धा नहीं दिखा, मेरे भाव को नहीं सत्कार की। सुनी तान बचन ईश्वर मौन हैला। अब अपने से कैसे कहें कि चलिए चलिए मैं तय करा देता हूँ। इतना तो तुम्हारा नहीं दिखाना है ना, स्वयं दुल्हा है। तो अब ऐसे तो नहीं कहे, शिष्टाचार का पालन के चुप हो गए। हासी तारे संभाषिया मंदिर आइला। अच्छा इसलिए गए थे, तो चुप हो गए। फिर घर आए तो जननी हासिया बलेन से ही छने। तब माँ से बात करते हैं, तो माँ से कहते हैं आचार्य संभाष्य न कैला भाल के ने। बनमाली आचार्य आए थे तो माँ उनसे अच्छा से बात क्यों नहीं की। इतना तो काफी है ना सची माँ के लिए। पुत्रे रहेंगी तो पाई सची हर्षिता। तो माँ तो समझ गई कि बेटा का मन विवाह करने का है। अब बनमाली आचार्य किस काम से आए थे तो पहले से विदित है सची माँ को, तो इंगित पा गई सची। अच्छा तब वो बनमाली आचार्य को बुलवाई, खबर भेजी। सची बोली विप्र काली जे कहिला तुम्ही, कल जो आपने कहा शीघ्र तारा करा कहिनु ये यामी। मैं आपको आज्ञा देती हूँ, आप उस काम को कीजिए, मुझे विवाह करना है। ठीक। आई र चरण धुरी लैला ब्राह्मण। बनमाली तो खुश हो गए। तब गए वल्लभाचार्य के पास। आचार्य बोले न सुन हमारा वचन, कन्या विवाह रे करसु लगन। विवाह करना है। मिश पुरंदर पुत्र नाम विशंभर। पुरंदर फेमस नाम था, लेकिन मूल नाम था जगन्नाथ मिश्र, लेकिन उनको मिश्र पुरंदर कहते थे। उनका बेटा है विशंभर, परम पंडित सर्व गुणे सागर।
बहुत बड़ा विद्वान है, गुणों का सागर। तुम्हार कन्या जोग यही महाशय, हमारे दृष्टि में आपके पुत्री के लिए यही जोग वर है। कहिला में ये यही करो यदि छिते लय, जो मैं कहता हूं आंख बंद करके स्वीकार करो। सुनिया बल्लभाचार्य बोले, हरि से प्रसन्न होकर बोले, से है न कन्यार प्रति मिले भाग्य वसे, ऐसा पति तो हमारी कन्या के लिए मिलना भाग्य की ही बात है। कृष्ण यदि सुप्रसन्न है न हमारे, अथवा कमाला गौरी संतुष्ट कन्यारे, अगर कृष्ण हमारे ऊपर संतुष्ट होंगे और कमला लक्ष्मी और गौरी पार्वती यदि हमारी बेटी के ऊपर प्रसन्न होंगी, तबे से सेहना आमी मिले वे जमाता, तब विशंभर जैसा दामाद मिलेगा ना, तब जमाता मिलेगा। अविलंबे तुम यहाँ करह सर्वथा, आप बिना विलंब किए इसको कीजिए। सबे एक वचन बलिते ला जपाई, लेकिन एक संकोच के साथ बल्लभाचार्य जी बोल रहे हैं, एक संकोच हो रहा है। आमी से निर्धन किछु दीते शक्ति नहीं, हम तो निर्धन हैं, हमारे पास कुछ देने की शक्ति नहीं है। कन्या मात्र दीव, 5 हरितिकी दिया, 5 हरितिकी दहेज में दूंगा, और कन्या सब यही आज्ञा तुम्हें आने में मांगिया। ये पहले बात कर लीजिए सची माता से, मेरे पास कुछ नहीं है। वल्लभ मिश्र वाक्य सुनिया आचार्य, संतोषे आइला सिद्धि करी सर्व कार्य, सारा तैयारी कर लिए और इसके बाद शुभ क्षण लगन उगन रखने के लिए सारा उद्योग करने लगे। माँ सची से भी मिले कि पंडित जी केवल कन्या देंगे, 5 हरितिकी केवल दहेज में देंगे बस। वे ठीक है, कोई बात नहीं, उनको तो लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए। लक्ष्मी को सची भी देखी थी, एक ही नवदीप के ही थे, तो कभी कभी गंगा स्नान करने सची जाती थी तो लक्ष्मी मिलती थी उनके, बहुत संभाल कर सेवा करके उनके घर तक पहुंचाती थी। सची माँ के मन में लक्ष्मी को देखकर गंगा जी से प्रार्थना की कि यही लड़की हमारी पुत्र वधू बनती। सची माँ भी यह कामना की थी। वही लड़की जब संजोग से विवाह के लिए देने आ गए तो माँ तो बहुत प्रसन्न थी। ईश्वर एर गंधमाला दिया शुभ क्षणे, अधिवास करी लेना आप्त विप्रगणे। अधिवास विवाह से या किसी यज्ञ उत्सव से पहले जो किया जाता है, हल्दी धान या जो भी किया जाता है, वो सबको कहते हैं। सब कुछ पूजा पाठ हुआ यथा विधि। इसके बाद सब लोग स्नान किए, पितृगण का पूजन किया गया। विवाह करने से पहले अपने कुल देवताओं का, पितरों का पूजा आदि करके, नित्य गीत वाद्य करके, चतुर्दिक आनंद से मंगल वाद्य होता है और पतिव्रता स्त्रियां गान करती हैं। सब इष्ट मित्र जुटते हैं, सज्जन सब लोग जुटे। खई केला सिंदूर तांबूल तैल दिया, स्त्री गणेर आई तुशिलेन हर्ष हैया। सब लोग प्रसन्न हुई, माँ सची सबका सम्मान की। वल्लभ आचार्य यही मत विधि क्रमे करी लेना देव पितृ कार्य हर्ष मने। सारा कार्य देवता पितृ जो भी पूजा पाठ करना है सब कर दिए। तबे प्रभु शुभ क्षणे गोधूली समय, द बेस्ट समय है विवाह के लिए बारात आने का। सूर्य उधर डूब रहे हैं, उधर बारात लग जानी चाहिए। ये बड़े ब्राह्मणों के यहाँ इसी तरह का होता है। यात्रा करी आई लेना मिश्र आलय, प्रभु आशी लेना मात्र मिश्र गोष्ठी सने। यद्यपि महाप्रभु के विवाह के समय मिश्र पुरंदर नहीं थे, जगन्नाथ मिश्र, लेकिन उनके जो संबंधी लोग सब थे। आनंद सागर मग्न हैला सबे मने, संभ्रमे आसन दिया जथा विधि रूपे, जमा तेर बसाइला परम कौतुके। बल्लभाचार्य जी सबको यथा योग्य सम्मान दिए, उनको बैठाए। लक्ष्मी कन्या को बुलाया गया मंडप में। हरि ध्वनि के साथ सब जगह लोग जयकारी करने लगे, वेद मंत्र पढ़ने लगे। तबे लक्ष्मी प्रदक्षिणा करी 7 बार, मंडप का 7 परिक्रमा की। जोड़ा हाथ रही लेना करी नमस्कार, नमस्कार की। तबे से हैला पुष्पमाला फैला फैली, तब फूल की माला एक दूसरे में डाला गया। लक्ष्मी नारायण दोहे महाकुतूहली, साक्षात लक्ष्मी नारायण का विवाह हो रहा है।
नारायण स्वरूप हैं द्विजमणि गौरचंद्र, गौरांग सुंदर सचिनंदन, और स्वयं लक्ष्मी है लक्ष्मी प्रिया, वल्लभाचार्य की बेटी। दिव्य माला दिया लक्ष्मी प्रभु चरणे, नमस्कारी करी लेना आत्मसमर्पणे। माला पहनाई और उनका चरण छुई और इस प्रकार अपने को समर्पण की। सर्वदिक महाजय जय ध्वनि, उठिल परमानंद आर नहीं सुनी। केवल आनंद की ध्वनि ही सुनाई देता था और कुछ नहीं। हेन मते श्री मुख चंदिका करी रसे, बसी लेना प्रभु लक्ष्मी करी बाम पासे। तो उनके बाम पास में लक्ष्मी को बिठाया गया। प्रथम वयस प्रभु जिनी आद मदन, प्रथम जवानी में अभी आए थे, एकदम कामदेव को जीतने वाला रूप था। वाम पासे लक्ष्मी बसिलेन से ही क्षण, और बाएं पास में लक्ष्मी बैठी थी। की शोभा की सुख से हईल मिश्र घरे, कौन जन ताहा वर्णिवार शक्ति धरे। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इस विवाह उत्सव का वर्णन कर पाएगा। इतना सुंदर उत्सव हो रहा था। तो अब भगवान की भगवत्ता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, तबे शेषे बल्लभ करीते कन्यादान। तब लास्ट में वल्लभाचार्य जी कन्यादान किए। बसी न जे है न भीष्मक विद्यमान। वल्लभाचार्य जी ऐसे लगते थे कि भीष्मक जी हैं, अपनी कन्या का दान कर रहे हैं। जे चरणे पाद्म दिया शंकर ब्रह्मार, जिन चरणों की पूजा ब्रह्मा और शिव करते हैं। जगत सृजित शक्ति हईल सवार, उन ब्रह्मा और शिव में जगत की सृष्टि करने की शक्ति जिनसे आया। हेन पाद्म पद्म पाद दिला विप्रवर, आज उन्हीं चरणों को वो विप्रवर मतलब वल्लभाचार्य धो रहे हैं, पूज रहे हैं। वस्त्रमाला चंदन भूषिया कलेवर, यथा विधि रूपे कन्या करी समर्पण। आनंद सागरे मग्न हईल ब्राह्मण। इस प्रकार उसी चरणों की पूजा कर रहे हैं जिन चरणों को शिव और ब्रह्मा पूज करके आज जगत सृष्टा बने हुए हैं। ये बे जत किछु कुल व्यवहार आछे, पतिव्रता गण ताहा करी लेन पाछे। जब कन्यादान हो गया, सिंदूर दान हो गया, तब पतिव्रता जो स्त्रियां हैं वो जो परिछन आदि जो भी पूजा करना था महाप्रभु के साथ के। से रात्रि तथाई था कि जबे आर दीने, उस रात को महाप्रभु वहीं रुके। निज गृह चली न प्रभु लक्ष्मी सने। दूसरे दिन अब विदाई किए सुबह। लक्ष्मी सहित प्रभु चढ़ी या डोलाए। पहले पति और पत्नी दोनों को डोली पर बैठा करके ले जाते थे। आई से न देखीते सकल लोक धाय, लोग दौड़ते हुए आए। गंधमाला अलंकार मुकुट चंदन, कंजले उज्ज्वल दुई लक्ष्मी नारायण। दोनों को देख रहे हैं लोग। सर्व लोक देखी मात धन्य धन्य बोले। धन्य है जोड़ी, धन्य है विशेष स्त्री गणे, अति पढ़ी ने न भोले। और स्त्रियां बोल रही हैं, धन्यवाद दे रही हैं। कोई कह रही है कि अरे ये तो भागवती गौरी के समान लग रही है। कोई कह रही है कि इस कन्या को स्वामी इतना अच्छा मिला कि लगता है कि शिव पार्वती का जोड़ी है। कोई कहता है नहीं रति और कामदेव की जोड़ी है। कोई कहता नहीं इंद्र और सची का जोड़ी है। कोई कह रहा है ये सीताराम की जोड़ी है। ये कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण की जोड़ी है। डोला पड़ी शोभी आखे अति अनुपम, बहुत सुंदर लग रहे थे। वृंदावन दास ठाकुर इतना आनंद ले रहे हैं विवाह का, तो हम कितना संक्षेप करें, थोड़ा पढ़ लेते हैं। हेन मत नृत्य गीत वाद्य कोलाहले, निज गृह प्रभु आइसेन संध्या काले। शाम को पहुंचे अपने घर में, सब जगह स्वागत हो रहा था। तबे सची देवी विप्र पत्नी गण लैया, ब्राह्मणों की पत्नियों को लेकर सची माँ पुत्र वधु को अपने घर में उतारती है, लाती हैं। डीजे आदि जत यति नट बाजनिया, जितने बजनिया थे सब बाजा बजा रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं। सब फ्री में आकर महाप्रभु के बारात में भाग ले रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। जे सुनीले प्रभु र विवाह पुण्य कथा, जो प्रभु के विवाह की पुण्य कथा को सुनता है, ताहार संसार बंध ना है सर्वथा। ये बंधन की कथा सुनने वाला का बंधन मिट जाएगा। पाणी ग्रहण के साथ एक पत्नी और पति का बंधन हो रहा है, लेकिन इस कथा को सुनने वाला का बंधन नष्ट हो जाएगा। जैसे
महाराष्ट्र के श्रवण से काम नष्ट हो जाता है, भागवत में वर्णन किया गया है। प्रभु पार्श्व लक्ष्मी हैल अवस्थान, सची गृह हैल परम ज्योतिर्धाम। अब सची का घर परम ज्योतिमय हो गया। कमल पुष्प के समान गंध निकलता था उनके शरीर से। परम विस्मित आई चिंते न सदाई, उस थी कहाँ से गंध आ रहा है। आई चिंते बुझिलाम कारण हार, एक कन्या अधिष्ठान आछे कमलार। लगता है कि साक्षात कमला है। ए रूप नाना मत कथा आई कय, व्यक्त है या प्रभु व्यक्त नहीं है। सारा चीज क्लियर है, स्पष्ट है, फिर भी महाप्रभु कुछ नहीं कह रहे हैं। ईश्वर इच्छा बुझिरार शक्तिकार, ईश्वर की इच्छा को कौन समझ सकता है। की रूपे करे न कोनो काले र बिहार, किस काल में कैसा विहार करना चाहते हैं इसको कोई नहीं समझ सकता। ईश्वर से अपनार ना जनाए जबे, जब भगवान अपने को नहीं जानाना चाहते हो, लक्ष्मी जानिते शक्ति ना धरे न तबे, तो लक्ष्मी भी उनको नहीं समझ सकती, दूसरों की बात क्या है। ये सब शास्त्र वेदे पुराने बखाने, ये सब रहस्य जो भगवान अगर अपने विषय में न बताना चाहे कोई नहीं समझ सकता, स्वयं लक्ष्मी भी नहीं। इस बात को शास्त्र पुराण कहता है, जारे तान कृपा है से ही जाने ताने। जिन पर भगवान की विशेष कृपा हो जाए वही सब जान सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान, वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। इस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु को अपने प्राण स्वरूप मानकर उनके चरणों में ये लीला कथा का गान कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार महाप्रभु के प्रथम विवाह की कथा पूर्ण हुई। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। अब भोज में चलिए। जय श्री राम।